चलो बच्चों, मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा आवाज आ रहा है क्या सबको? एक बार चेक करना। हेलो 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 हेलो। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं एक बार चेक करना बेटा, आवाज आ रहा है क्या? हेलो हेलो हेलो। लाइव स्ट्रीम वाले बच्चों को आवाज आ रहा है बेटा प्रॉपरली? चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। रोहित एक बार यूट्यूब पे चेक कर लेना आवाज आ रहा है क्या, है ना? यस हाय बेटा, यस हाय मुग्धा, हाय ईशांत, हाय नमस्ते, हेलो हाय। आवाज क्लियर है? एक बार चेक कर रोहित। सो बच्चों, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसी का एक और नाम क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। गॉड अल्लाह भगवान को याद करते हुए लिख लो, है ना? टॉपिक का नाम लिखो अच्छे से ऊपर में, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आज इस टॉपिक का सबसे पहला लेक्चर है बेटा, बट पहले लेक्चर के अंदर में मैं आपको इस टॉपिक का जो भी सार है, जो भी एक हम लोग कैसे टिप्स एंड ट्रिक्स है, वो सारी चीजें हम लोग यहीं पे आज डिस्कस करेंगे। पहले लेक्चर के अंदर में आप लोगों को इस टॉपिक की अंडरस्टैंडिंग करीब करीब 40% आ जाएगी, और सेकेंड थर्ड और फोर्थ लेक्चर में आप लोग इस टॉपिक के अंदर में मास्टर हो जाओगे। यस और नो? ये मेरा वादा है। बस कंटिन्यू आपने क्या करना है, जो मैं रूल्स बताऊं उसको कंटिन्यूअसली फॉलो करना है। यस और नो? आपने आपका दिमाग नहीं लगाना है, जो मैं सिस्टम आपको समझाऊंगा वो लगाना है, बराबर है? फिर जब आपका टॉपिक पूरा हो जाएगा उसके बाद फिर आप आपका दिमाग लगाते बैठना, बट पहले आने वाले 3 से 4 लेक्चर में जो मैं बता रहा हूं उसको अच्छे समझना। 16 नंबर का आपको एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आने की संभावना, प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है। रोहित दरवाजा बंद कर दे बेटा बस, है ना? आ जाओ, चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूं। बेटा देखो जरा, सिंगल एंट्री सिस्टम और अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। आपने बचपन से एक चीज देखी है, जो जो चीजें मैं स्क्रीन पे लिख रहा हूं वो सारी चीजें बेटा प्लीज मेरे साथ साथ लिख लेना। आपने बचपन से देखा बेटा, अकाउंटिंग जब भी आप करते हो आपने देखा है कि हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट आप देते थे। यस और नो? कौन सा सिस्टम था रे बेटा? इंग्लिश सिस्टम के अंदर में ल्यूका डी बार्गो पैसियोली साहब ने करीब करीब आज के 600-700 साल पहले 1494 में, है ना, डबल एंट्री सिस्टम इजाद किया था। रीजन, हर ट्रांजैक्शन के 2 पहलू है, 2 एस्पेक्ट है, 2 नजरिए हैं। उन्हीं 2 एस्पेक्ट को आप लोग प्यार से डेबिट और क्रेडिट एस्पेक्ट कहते हो, है ना? हर ट्रांजैक्शन में लेन देन होता है या देन लेन, इसके अलावा और कोई तीसरी चीज होती है क्या? बरोबर है ना? तो वो एक सिस्टम कौन सा था? डबल एंट्री सिस्टम, है ना? वैसे इंडियन सिस्टम भी है, महाजनी पद्धति भी है जमानावे का, बट वो हमारे सिलेबस में है नहीं। बड़े दुख की बात है, वो भी होना चाहिए था। हम लोग इंग्लिश सिस्टम फॉलो कर रहे हैं सिर्फ। और एक दूसरा कौन सा सिस्टम है मालूम है क्या? देखो जरा, इंग्लिश सिस्टम ही है ये भी, बट ये कौन सा है? सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम का मतलब होता है वो जो डबल एंट्री नहीं है। मैंने कितने आसान भाषा में बताया। जब कभी भी आप अकाउंटिंग में डबल एंट्री सिस्टम के रूल्स फॉलो नहीं करोगे, मतलब आप जाने अनजाने में क्या कर रहे हो? सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहे हो। बहुत सारे बच्चे और टीचर्स लोग गलत इस डायरेक्शन में जाते हैं। सिंगल एंट्री मतलब हर ट्रांजैक्शन का एक ही पहलू रिकॉर्ड कर रहे हैं। 100 नहीं 1000% गलत बात है। मैं आपको ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स बताऊंगा जहां पे हम लोग ट्रांजैक्शन के दोनों इफेक्ट देख रहे हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट देख रहे हैं, कुछ कुछ ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड ही नहीं कर रहे हैं। मतलब ये भी क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम। बट बच्चे लर्न करके रखते हैं सिंगल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन का एक इफेक्ट, डबल एंट्री में हर ट्रांजैक्शन के 2 इफेक्ट। नो, जरूरी नहीं कि हर बार ऐसी होने वाला है। इसलिए मैंने आपको सिंगल एंट्री के लिए कितने आसान भाषा में बताया। हर वो सिस्टम, बेटा पीछे का दरवाजा बंद कर दो, नहीं नहीं नीचे से पहले ऊपर कर उसको। हर वो सिस्टम जो डबल एंट्री नहीं है वो सब क्या है बेटा? सिंगल एंट्री सिस्टम है। यस और नो? एकदम सिंपल लैंग्वेज में। सर सिंगल एंट्री सिस्टम कौन फॉलो करता है, डबल एंट्री कौन फॉलो करता है? बताता हूं। 11th स्टैंडर्ड से आप लोग जो पढ़ते आ रहे हो डबल एंट्री है। सीए फाउंडेशन में अपने बाकी टॉपिक्स में जो पढ़ा वो डबल एंट्री है। सीए इंटर, सीए फाइनल में भी आप जो देखोगे डबल एंट्री है। रियल लाइफ में जब आप प्रैक्टिस करोगे तो वो भी क्या रहेगा? डबल एंट्री सिस्टम। कुछ कुछ जगह पे आपको सिंगल एंट्री सिस्टम देखने मिलेगा। मैं बताता हूं कहां कहां आ सकता है। जो छोटे मोटे बिजनेसमैन है ना, या फिर जो राह चलता सब्जी बेचने वाला है,
आपने उससे कभी उधारी में सब्जी खरीदी? आपके गली नुक्कड़ में जो आता है, आलू ले लो, कांदा ले लो करके आता है ना, वो हाथ गाड़ी लेके, है ना? तो उससे भी अगर आप उधारी में सब्जी लोगे और आप अगर 15 दिन बाद उससे पूछोगे कि भैया मेरा कितना हुआ, तो आपको बरोबर बता देगा कि तुम्हारा इस दिन का 70 रुपए बाकी है। इसका मतलब क्या, वो अपने पास में अकाउंटिंग सीखने आया था क्या? मतलब आलू कांदा बेचने वाले को भी अकाउंटिंग आती है, तो कौन सी अकाउंटिंग है? डबल एंट्री सिस्टम है? नो, सिंगल एंट्री है। बट उसको ये नहीं मालूम कि वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। आपके घर पे आपकी मम्मा भी सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करती है। मम्मा हिसाब रखती है ना, पापा ने महीने के 50,000 रुपए कमाए, उस 50,000 में से इतने इतने पैसे यहाँ यहाँ चले गए, वो सब क्या है? सिंगल एंट्री सिस्टम है। आपकी मम्मा भी सारी चीजें लिख के रखती है। आपको जो पॉकेट मनी मिलती आ रही है, 8th स्टैंडर्ड से आपने डायरी मेंटेन करना है, 9th 10th में शुरू कर दिया होगा, बरोबर है ना? तो आप वो जो पॉकेट मनी का हिसाब लिख रहे हो, वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम है। समझ में आ रही क्या बात सभी को? तो सिंगल एंट्री सिस्टम यानी वो सिस्टम जो डबल एंट्री नहीं है। सर सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम में ज्यादा अच्छा कौन सा है? डबल एंट्री। सर वजह क्या है? क्योंकि डबल एंट्री ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड करता है, सिंगल एंट्री हर ट्रांजैक्शन के दोनों पहलुओं को रिकॉर्ड नहीं करता। और इतना ही नहीं, कुछ कुछ तो ट्रांजैक्शन भी रिकॉर्ड नहीं करता है। सर सिंगल एंट्री सिस्टम के बारे में और बताओ, हम जानना चाहते हैं, सुनना जरा अच्छे से। सिंगल एंट्री सिस्टम जनरली छोटे मोटे बिजनेसमैन मेंटेन करते हैं। उनका ऑब्जेक्टिव क्या होता है सिंगल एंट्री सिस्टम में? किससे कितना लेना है। देखो आप भी पॉकेट मनी का जब हिसाब रखते थे, आपने आपके दोस्त को 50 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 5 पैसे, 10 पैसे, 1-2 रुपया उधार दिया होगा। हमारे समय तो 5 पैसे भी किसी को दिए रहते, मैं लिख के रखता था, क्योंकि 5 पैसे में भी 1-2 गोली आ जाती थी। अब तो 5 पैसे देखने भी नहीं मिलते। 25 पैसे में 5 गोली आती थी, 5 पैसे की 1 गोली थी। तो हम लोग लिख करके रखते थे, पापा 20 पैसे देने का। 25 पैसे में तो खाउट आ जाता था इतना बड़ा। 25 पैसे में खाउट का है, खाउट, इमली, बोर, स्कूल के सामने, जो गरीब स्कूल रहती उसके सामने मिलते, अमीरों की स्कूल के सामने ये सब आइटम नहीं मिलते, बरोबर है ना? तो मैं मेरे दोस्त को अगर मैंने आज दिए 20 पैसे, तो मैं लिख के रखता था कि तुझसे 20 पैसे लेना है। वो क्या लिख के रखता था? मुझे पैसे देना है, बरोबर है? मुझे अगर किसी को पैसे देने तो मैं लिख के रख लेता था। सो किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है, मेरे पास में कैश कितना है, कितना कैश आया, कितना गया, बस ये कुछ बातें मैं लिख करके रखता था। मेरे पास कोई संपत्ति है, जैसे बिल्डिंग है, सारी संपत्ति भी नहीं, बिल्डिंग, कार, फर्नीचर, समझ में आया क्या? तो बस मैं इतने ही अकाउंट मेंटेन करता था सिंगल एंट्री में। तुम बताओ ना मुझे, एक सब्जी वाला क्या रिकॉर्ड मेंटेन करेगा? क्या वो सेल परचेस का रिकॉर्ड मेंटेन करता है क्या? नो। सब्जी वाला बस इतना लिखता है किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। सब्जी वाला पैसे किसको देने वाला है? सप्लायर को। सुबह सुबह मंडी में जाता है 4 बजे, वहां से सब्जी लेके आता है, उधारी में लिख के रखता है कि भैया आपको देना है, सप्लायर, होलसेलर को। दिन भर वो बेचारा खून पसीना एक करके सब्जियां बेचता है, उसमें भी कोई लेडीज ने उससे उधारी में सब्जी मांग ली तो लिख के रखता है कि दीदी मैडम आपसे पैसे लेना है। और उसके बाद में 15 दिन बाद भी अगर वो दीदी उसको दिखती है तो बोल देगा कि आपसे पैसे लेने हैं। मतलब उसने भी अकाउंटिंग करके रखी है, राइट? मतलब वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो कर रहा है। कुछ बात समझ में आया क्या? सो मोरल ऑफ द स्टोरी, अब यहां से आगे सबने थोड़ा सा ध्यान से सुनना। मोरल ऑफ द स्टोरी, सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में पर्सनल और रियल अकाउंट जनरली मेंटेन करके रखते हैं। वेट, मैंने वर्ड क्या बोला? जनरली। कभी कभी कुछ ऐसे पर्सनल रियल अकाउंट रहेंगे, सर आपने तो बोला था पर्सनल रियल मेंटेन करते, ये तो रियल अकाउंट मेंटेन ही नहीं कर रहे। मैंने क्या वर्ड यूज किया? जनरली। ये सिस्टम सबसे इजी है, क्योंकि आपके मम्मा को भी आता है, साग भाजी बेचने वाले को भी आता है, पान ठेले वाले को भी, पान ठेला, पान शॉप, उसको भी आता है। यस और नो? आपको भी आता है। बस आपको ये नहीं बताया कि वो सिंगल एंट्री है। मैं बस आपका वो बेसिक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करूंगा, डायरेक्ट आपसे सम सॉल्व करवाऊंगा। क्योंकि मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूं कि आपको बेसिक्स ऑफ अकाउंट्स, डेबिट क्रेडिट वाला सिस्टम पता है। नहीं पता है तो एक बार वापस रिपीट करवा दूंगा, डोंट वरी। सो ध्यान से सुनना, सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली पर्सनल और रियल अकाउंट मेंटेन करते हैं। देखो ये कौन सा अकाउंट है, बताओ मुझे जरा एक बार। पर्सनल। ये कौन सा है? पर्सनल। ये कौन सा है? ये कौन सा है? सिंगल एंट्री में जनरली नॉमिनल अकाउंट मेंटेन नहीं करते। अगेन मैं वर्ड कौन सा यूज कर रहा हूं? जनरली। कभी कभी अगर सिंगल एंट्री में नॉमिनल दिख गया तो मेरे पे ऐसा गुस्सा मत कर लेना। समझ में आया क्या? सर हमें कैसे समझेगा कब कौन सा अकाउंट मेंटेन करना है,
क्वेश्चन से। सर क्वेश्चन कहाँ रहेगा? एग्जाम हॉल में आपके सामने आएगा ना, प्रिंटेड फॉर्म में देगी इंस्टीट्यूट। यस और नो? सो सारा खेल क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। सिंगल एंट्री सिस्टम में जनरली कोई एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता है, आपने आपके बेसिक्स लॉजिक अप्लाई करना है। स्टिल मैंने आप लोगों के लिए कुछ फॉर्मेट्स बना करके रखे हैं, लॉजिक बताऊंगा पहले उनका। सो ध्यान से सुनना। तो ये सिंगल एंट्री सिस्टम है जहां पे आप कंप्लीट अकाउंटिंग या हर एक अकाउंट मेंटेन नहीं कर रहे, आप हर ट्रांजैक्शन के सारे पहलू रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं, आप कुछ कुछ पहलू छोड़ देते हो। सर इसका भी एग्जाम्पल दे देना, कुछ कुछ पहलू छोड़ देते थे का मतलब क्या है? मैं सब्जी बेचने वाला हूं, मैंने क्या नाम बेटा आपका? ऋग्वेद को उधारी में माल भेजा, ऋग्वेद को उधारी में सब्जी दिया मैंने। बस मैं इतना लिख दूंगा मेरे डायरी के अंदर में इस पेज पे कि आज की तारीख क्या है और ऋग्वेद से मुझे 70 रुपए लेना है। 15 दिन बाद भी ऋग्वेद मुझे मिला तो उसको कह लूंगा भैया 70 रुपए लेना है आपसे, 70 रुपीज। ऋग्वेद ने अगर कभी गलती से पूछ लिया है किस चीज के थे तो मैं नहीं बोल पाऊंगा, आलू के थे कि बैंगन के थे, कि मैंने उसको उधार दिए थे वो पैसे थे, कि मैंने उसके लिए डांस किया था ये उसके 70 रुपए थे, किस चीज के थे गारंटी के साथ बोल सकते हैं क्या? नो, क्योंकि यहाँ पे मैंने एक ही पहलू लिखा, तुझसे 70 लेना है, ये पहलू। मैंने बदले में क्या दिया था वो नहीं लिखा। कौन सा अकाउंटिंग छोड़ गया यहाँ पे? सेल, वो नहीं लिखा। सिर्फ क्या लिखा? ऋग्वेद से लेना है। समझ में आया क्या? यस और नो? ये सिंगल एंट्री सिस्टम है। छोटे मोटे बिजनेसमैन सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं क्योंकि इसके लिए जो ओनर रहता है वो खुद ही अकाउंटिंग कर लेता है, अलग से कोई स्टाफ बिठाने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे वाला सिस्टम है। हाँ, बट इससे जो रिजल्ट पता चलेगा वो एक्यूरेट रिजल्ट पता नहीं चलता है। जैसे डबल एंट्री सिस्टम में आप एग्जैक्ट प्रॉफिट लॉस निकाल सकते हो, यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं निकलेगा, यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस बैलेंसिंग फिगर निकलता है। सर ये इसका मतलब बताना। जैसे आपको ये समझ में आया, एक पहलू रिकॉर्ड करना मतलब समझ में आया। अब मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। मैं एक सब्जी भाजी बेचने वाला इंसान हूँ, एक आम आदमी, मैंगो पीपल। साल के स्टार्टिंग में मैंने धंधे में लगाए थे 1 लाख रुपए, साल के आखिरी में मेरे कैपिटल हो गया 1,20,000 रुपए। तुम बताओ इसके पीछे की वजह क्या होगी? हाँ फटाफट से बताओ बेटा। कॉमन सेंस। कबूतर ने थोड़ी लाके रखे होंगे 20,000। मेरा कैपिटल 1 लाख से 1,20,000 हो गया, दैट मीन्स बैलेंसिंग फिगर 20,000 विल बी प्रॉफिट। तुम बताओ डबल एंट्री में प्रॉफिट ऐसे निकालते क्या, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो करके बैलेंसिंग फिगर? नो, वहां पे एग्जैक्ट मुझे पता रहता है ये प्रॉफिट क्यों आया, क्योंकि मेरे पास हर एक इनकम का आइटम होता है, हर एक एक्सपेंस का आइटम होता है, और इनकम माइनस एक्सपेंस फिर आता है प्रॉफिट। यहां पे मैंने कौन सी इनकम माइनस कौन सा एक्सपेंस किया रे? यहां पे मैंने क्या किया, बस दो कैपिटल को कंपेयर करके मैंने अंदाज बोल दिया शायद इतना प्रॉफिट हुआ होगा। कुछ बात समझ में आ रही क्या? एक और केस। साल के स्टार्टिंग में मेरे पास कैपिटल था 1 लाख, साल के एंडिंग में मेरे पास कैपिटल हो गया 1,20,000। बताओ प्रॉफिट कितना होगा? शायद 20,000। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने 10,000 रुपए का कैपिटल और लेकर के आया था, एडिशनल कैपिटल। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना होगा? वेरी गुड, बिल्कुल सही जवाब, कॉमन सेंस। 1 लाख का कैपिटल था, 10,000 का और लाया, बोलो कैपिटल कितना हो गया? 1,10,000। 1,10 से कितना हो गया? देयरफॉर बैलेंसिंग फिगर क्या हुआ होगा? कुछ बात समझ में आया क्या? एक और एग्जांपल लेता हूं। मेरा ओपनिंग कैपिटल था 1 लाख, क्लोजिंग कैपिटल है मेरा 1,20,000। ड्यूरिंग द पीरियड मैंने 10,000 रुपए का कैपिटल लाया था, और मेरे बच्चे की स्कूल फीस के लिए मैंने 3,000 निकाल लिया था, कैपिटल विड्रॉ कर लिया था। अब बताओ मेरा प्रॉफिट कितना है? 1 लाख का कैपिटल था प्लस 10,000 और लाया, कितना हो गया? 1,10,000। 3,000 विड्रॉ कर लिया था, बोलो बचा कितना? 1,07,000। 17 से 120 हो गया, 13,000 का क्या है? प्रॉफिट। आज तक आपने बचपन से एक ही चीज सीखी, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट, इनकम माइनस एक्सपेंस इक्वल टू प्रॉफिट। ये लर्न करते बैठे ना, लो प्रॉफिट निकालने का एक और तरीका आ गया। ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्रॉइंग माइनस क्लोजिंग कैपिटल। यस और नो? कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? ये देखो, ये आपने बचपन से हर एक बच्चे ने किया होगा। ध्यान से सुनना। ये क्या है बेटा आप लोगों की? बैलेंस शीट। ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में आपने देखा है, साल के स्टार्टिंग में कैपिटल है मान लो 10,000, नया कैपिटल लाए तो ऐड करते हो या लेस करते हो? ऐड करेंगे। ये न्यू, और प्यार से कुछ लोग इसको एडिशनल कैपिटल बोलते थे। विड्रॉ किया तो क्या करते हो?
प्रॉफिट हुआ तो क्या करते हो, लॉस हुआ तो क्या करते हो। अगर ओनर को कुछ देना है तो कैपिटल बढ़ाएंगे या कम करेंगे, वेरी गुड। मान लो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है ओनर को, ओनर से कुछ लेना है तो कैपिटल कम कर देंगे, कॉमन सेंस ना। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू, आउटर कॉलम में आप क्या लिखते थे, ये क्लोजिंग कैपिटल। जिस दिन बैलेंस शीट बन रही है उस दिन का कैपिटल है ना भैया। बस ये जो खड़ा था इसी को मैं आड़ा कर दूं क्या, अब यहाँ पे देखो ओपनिंग कैपिटल, इस पार्ट को मैं जूम कर रहा हूं बैलेंस शीट के, प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट माइनस लॉस, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही रहेगा, प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू प्रॉफिट। इज इक्वल टू क्या रहेगा, प्रॉफिट। यस और नो, कुछ बात समझ में आ रही है सभी को। ये मैंने फॉर्मूला, प्रॉफिट नहीं ना बे, क्लोजिंग कैपिटल, सॉरी, ये बात समझ में आ रही है सभी को। ये मैंने फॉर्मूला बना दिया। अब इसमें कौन सी फिगर जनरली मिसिंग रहती है मालूम है क्या, प्रॉफिट अगर निकालना है तो कैसे निकाल सकते। एक बच्चे ने मुझे व्हाट्सअप किया था, सर वो एक सिंगल एंट्री के क्वेश्चन में ना न्यू कैपिटल ऐड करते हैं सर, उसमें तो लेस किया हुआ है। अब तुम बताओ, वो जो बच्चा अभी अगर देख रहा होगा तो, बच्चा मुझे प्रॉफिट चाहिए तो प्रॉफिट इधर रहने दो, बाकी सब इधर ट्रांसफर कर दूं क्या अपोजिट में। अच्छा, प्रॉफिट या लॉस दोनों में से एक ही रहेगा तो इसको हटा देता हूं, लॉस रहा तो माइनस, प्रॉफिट रहा तो प्लस, दोनों थोड़ी आएंगे ना एक साथ। चलो बताओ, प्रॉफिट मुझे चाहिए तो ये ओपनिंग कैपिटल, बोलो क्लोजिंग कैपिटल, ये ओपनिंग इधर प्लस है तो इधर क्या लिखो, ये न्यू कैपिटल, ये इधर प्लस है तो इधर गया तो क्या हो जाएगा। अब समझा क्या। वो बच्चा मेरे ख्याल से अभी लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, परेशान कर दिया, रात में 1-1:30 बजे मैसेज किया, सर आपने तो बोला था न्यू कैपिटल ऐड होता। अरे भैया इधर से उधर ट्रांसफर किया तो साइन चेंज होता ना। आपकी तीसरी कक्षा की सुंदर मैथ्स टीचर ने बताया ना आपको कि इक्वल टू के इधर उधर जाता है तो प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, डिवाइड का मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन का डिवाइड होता है कि नहीं। अब अगर आपको प्रॉफिट चाहिए तो मैं प्रॉफिट इधर रहने देता हूं, ये इधर ट्रांसफर किया, प्लस न्यू कैपिटल इधर गया तो क्या होगा माइनस, माइनस ड्रॉइंग इधर गया तो क्या होगा, उसके बाद ये प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर गया तो क्या होगा, माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इधर गया तो क्या होगा, आंसर क्या आ जाएगा। समझ में आएगा। तुम बताओ, ये फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत तो भी है क्या, ये आपका यही तो बैलेंस शीट ही तो है। सर वो सब छोड़ो, सिंगल एंट्री में क्यों बनाया, क्योंकि सिंगल एंट्री में ये सारा डेटा दिया रहेगा, प्रॉफिट पूछेंगे आपको, प्रॉफिट निकालने के लिए आपको हर बार क्या चाहिए रहता है, इनकम एक्सपेंस। बट सिंगल एंट्री में तो नॉमिनल अकाउंट मेंटेन ही नहीं करते, तो इनकम नहीं मालूम, एक्सपेंस नहीं मालूम, इनकम एक्सपेंस दिए बगैर आपको प्रॉफिट निकालना होगा। तो तुम बताओ प्रॉफिट कैसे निकालोगे फिर, पर्सनल रियल अकाउंट से। और पर्सनल रियल अकाउंट से मैं प्रॉफिट निकाल सकता हूँ क्या, यस, कैपिटल रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, उसकी मदद से निकाल सकता हूँ ना। ये एक तरीका है प्रॉफिट निकालने का, सिंपल तरीका है एकदम, डोंट वरी, सारी चीजें मैं लिखवा के बताऊंगा। अच्छा, सिंगल एंट्री सिस्टम में एक और खास बात है, आपको अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसी को प्यार से सिंगल एंट्री सिस्टम भी बोलते हैं। सर इस टॉपिक का नाम अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड क्यों है, क्योंकि आपको प्रश्न में आधे अधूरे रिकॉर्ड्स दिए रहेंगे। मैंने अभी तक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है, बस अभी बाबा का प्रवचन सुनो, ज्ञान लो, फिर हम लोग अप्लाई करेंगे सारी चीजें। अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड इसको इसके लिए कहते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन में आधा अधूरा डेटा दिया रहेगा और उस आधे अधूरे डेटा को मद्देनजर रखते हुए आपको अकाउंटिंग कंप्लीट करनी होगी। समझे, मतलब आपको क्वेश्चन में एक ऐसी केस दे देंगे कि ऋग्वेद का एक दुकान है, उस दुकान में आग लग गई, आधे रिकॉर्ड जल गए, आधे बचे हैं, और वो बचे हुए रिकॉर्ड्स क्वेश्चन में आपके सामने आ जाएंगे और फिर आपको इंस्टीट्यूट पूछेगी इस बचे हुए आधे अधूरे रिकॉर्ड्स के भरोसे प्रॉफिट निकाल चल। इसीलिए इस टॉपिक का नाम क्या है, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मान लो कैशियर कैश चोरी करके भाग गया और मैं डबल एंट्री सिस्टम फॉलो नहीं करता हूं, तो आपको पूछेंगे बताओ उस दिन कितना कैश कैशियर कैश चोरी करके भागा है, तो आपको निकालना होगा उस दिन का बैलेंस कितना है, बट आपके पास रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं है।
क्या हो गया? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स। मान लो ये ऋग्वेद का एक बहुत बड़ा बिजनेस है, बट ये इन सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग करता है, सब कच्चे पक्के का ब्लैक एंड व्हाइट का काम था। इनकम टैक्स की रेड पड़ी इसके यहाँ पे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले पागल हो गए, क्योंकि वो तो यूपीएससी एमपीएससी पास होके जाते हैं ना इनकम टैक्स ऑफिसर बनने, तो उनको तो अब इसका प्रॉफिट निकालते ही नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि ये तो सिंगल एंट्री फॉलो करता है। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले आप लोगों को हायर करेंगे, बोलेंगे 10 लाख तेरे को देंगे, इस बदमाश का प्रॉफिट निकाल के बता। तो इनकम टैक्स ऑफिसर आपके पास आएगा, बोलेगा ये मेरे पास में एक क्लाइंट है जिसके यहाँ मैंने रेड मारी, बट उसका प्रॉफिट मुझे कैलकुलेट करते नहीं आ रहा है, क्योंकि उसने सिंगल एंट्री सिस्टम पे अकाउंटिंग किया है। आज भी भारत में करोड़ों लोग सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। कितने बोला है मैंने? करोड़ों। आपकी गली नुक्कड़ का किराना दुकान वाला सिंगल एंट्री फॉलो करता है, कोई टैली पे थोड़ी अकाउंटिंग करता है। समझ में आया क्या? बहुत सारे 10-10 करोड़ का टर्नओवर है, बट सिंगल एंट्री फॉलो करते हैं। तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वालों को बड़ी दिक्कत आ जाती है, क्योंकि वो रहते हैं बेचारे यूपीएससी एमपीएससी वाले बच्चे, उन्हें अकाउंटिंग नहीं आती है, तो आपके पास आते हैं, तो सीए के पास में आते हैं, और सीए उस इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स को कंप्लीट करके सीए बताता है कि इसमें इसने प्रॉफिट कितना बनाया होगा, उस प्रॉफिट के हिसाब से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसको लव लेटर देगा। लव लेटर डिमांड कि भैया अब तुमको इतना टैक्स भरना है, सेक्शन 143 का रहता है, वो 143 प्यार का ही सेक्शन है ना, ये सुनो, वो इत्तेफाक से वो सेक्शन नंबर भी 143 ही है इनकम टैक्स में, आप आगे जाके इंटर में पढ़ोगे। तो ऐसी चीज रहती है। तो ये टॉपिक का आपको थोड़ा महत्व समझ में आ रहा है क्या? क्वेश्चन में आधा अधूरा डेटा दिया रहेगा, उस आधे अधूरे डेटा को यू हैव टू क्या करना होगा? कंप्लीट। बहुत इजी टॉपिक है, बस इस टॉपिक में एक चीज लगती है, पेशेंस। तुम्हारी सांस अगर चेंज हो गई, तुम पैनिक हो गए, तो टॉपिक सॉल्व नहीं कर पाओगे। बिल्कुल अपने सांस पे कॉन्सेंट्रेट करना, सांस पे आई मीन ये जो ब्रीथ कर रहे हो, रिलैक्स होकर के टॉपिक सॉल्व करना, आपका स्पीड में सॉल्व हो जाएगा। इसमें पैनिक हो गए, आपने घाई गड़बड़ कर दी, तो आप नहीं कर पाओगे इस टॉपिक को सॉल्व। हर बार आपने अपने सिस्टम को, अपने बेसिक रूल को हमेशा पकड़ के रखना है। कैसे यूज करना मैं सब बताता हूँ, ध्यान से सुनना बेटा। सो सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में आपको जो डेटा दिया रहेगा ना, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड, इसके अंदर में आपको जो भी क्वेश्चन में डेटा दिया रहेगा, रिकॉर्ड्स, डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, डेटा गिवन इन द क्वेश्चन, वो दो टाइप का डेटा रहेगा। कितने टाइप का डेटा रहेगा? दो टाइप का। एक तो आपको क्वेश्चन में दिए रहेंगे बैलेंसेस, बैलेंसेस समझते हो? जैसे आपको बोल दिया कि कैश का बैलेंस 31 मार्च का इतना था, कार का बैलेंस इतना था, मशीन का बैलेंस इतना था, कैपिटल का बैलेंस इतना था। कोई भी आपको ऐसे ड्रॉइंग, डेटर्स, एक्सपेंस, लॉसेस, लायबिलिटी, कैपिटल, क्रेडिटर, इनकम, गेन, कोई ना कोई अकाउंट का आपको बैलेंस दिया रहेगा, बरोबर है? जैसे आप बचपन में ट्रायल बैलेंस के अंदर में क्या दिए रहते थे? बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में लिखा है सैलरी, ट्रायल बैलेंस में लिखा है वेजेस 100, ट्रायल बैलेंस में लिखा है कैपिटल 200, ये सब क्या थे बेटा? 100, 200, ये सब क्या थे? बैलेंस। ट्रायल बैलेंस में जो दिया रहता था वो ट्रांजैक्शन होता था क्या? नो। ट्रांजैक्शन दिखा तो सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए एंट्री। ट्रांजैक्शन की क्या मारते? एंट्री। और बैलेंस है तो उसे हम लोग एक जगह डिस्क्लोज करते। एक और गलतफहमी, 11वीं 12वीं से गलतफहमी आपके दिमाग में पाल के रखाई गई है। ट्रायल बैलेंस के जो भी आइटम है उसका एक जगह इफेक्ट, और एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट। एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट तो ठीक है, लेकिन ट्रायल बैलेंस के आइटम का एक इफेक्ट वर्ड नहीं बोलना। अकाउंटिंग में एक इफेक्ट नहीं होता है। ट्रायल बैलेंस वाले आइटम का एक जगह डिस्क्लोजर, और वो एक जगह ट्रेडिंग भी हो सकती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी हो सकता है, या बैलेंस शीट भी हो सकती है। कैपिटल बैलेंस शीट, सैलरी पीएनएल, वेजेस, ट्रेडिंग, एक जगह क्या होता है उसका? डिस्क्लोजर। तो बैलेंसेस अगर रहे तो उसका एक जगह पे क्या रहेगा? डिस्क्लोजर। कहां लेना मैं बताता हूं। और अगर ट्रांजैक्शन दिया रहा, ट्रांजैक्शन अगर दिया रहा, तो उसके दो क्या रहेंगे? इफेक्ट। सर दो इफेक्ट क्यों? अरे भैया मुझे इनकम्प्लीट रिकॉर्ड से रिकॉर्ड क्या करना है? अब कंप्लीट। मुझे इनकम्प्लीट को क्या करना है? कंप्लीट। कंप्लीट करना है तो इफेक्ट कितने देने होंगे? दो इफेक्ट। हाँ, वो दो इफेक्ट 10 अकाउंट में भी जा सकते हैं, पर इफेक्ट दो ही रहेंगे। सर समझा नहीं। अरे भैया डेबिट इफेक्ट, क्रेडिट इफेक्ट। डेबिट 100, क्रेडिट 50-50, डेबिट 100, क्रेडिट 20, 30, 50। इफेक्ट तो दो ही है ना, डेबिट क्रेडिट। हाँ, अलग अलग अकाउंट में जा सकते हैं। जैसे बचपन में हमने पढ़ा है, 100 रुपए का माल 10 रुपए डिस्काउंट में दिया, कैश अकाउंट डेबिट 90,
डिस्काउंट अकाउंट डेबिट 10 टू सेल 100। इफेक्ट कितने? 2, क्रेडिट इफेक्ट और डेबिट इफेक्ट। बट अकाउंट कितने हैं? 3। सो मैं जब भी बोलूं 2 इफेक्ट तो उसका मतलब 2 अकाउंट में जाएंगे क्या? नो, 2 इफेक्ट रहेंगे। अकाउंट तो 50 भी रहने दो, क्या डर है? समझ में आया क्या? अकाउंट्स कितने भी हो सकते हैं, इफेक्ट कितने रहेंगे? 2। सबने अच्छे से ध्यान से सुनना बेटा। ये 2 टाइप की इंफॉर्मेशन आपको प्रश्न में दी रहेगी, घबराने वाली बात नहीं। हम लोग उसके साथ आराम से डील करेंगे धीरे धीरे सारी इंफॉर्मेशन के साथ। ये बात समझ में आ रही सभी को? सब लोग साथ में बेटा अच्छे से। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं। ये बेटा ये मेरा बैग है क्या रे? वहां किसने रखा? पीछे रख दे तो वहां पे। रोहित क्या सूंघ के बैठा आज, भूल जाता बेचारा। आ जाओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। अब मैं सिंगल एंट्री सिस्टम धीरे से स्टार्ट कर रहा हूं। बस आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, जहां डाउट आए ना तब के तब पूछना, जबरदस्ती होशियारी मत करना कि मैं बाद में समझ लूंगा। तब के तब बोल देना सर वो नहीं समझा, वापस बताओ। अभी ध्यान से सुनना, कुछ भी थ्योरी भी मत पढ़ना पहले की, क्योंकि ये सारी थ्योरी मैं आपको करके बताऊंगा। आप अकाउंटिंग में ऐसा थ्योरी लर्न करते बैठोगे क्या? यस और नो? नहीं ना? ध्यान से सुनना अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 1 आपके मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 1 है, सबने अच्छे से ध्यान से। आपकी जो नोटबुक है ना, फेयर नोटबुक होगी सभी के पास में। फेयर नोटबुक में ऐसा लिखो, इलुस्ट्रेशन नंबर 1, इलू 1 लिख दो, ऑब्लिक ICAI ऑब्लिक पेज नंबर 9.6, ऑब्लिक पेज नंबर 9.6। इधर जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, आपको भी डाउट आया तो आपका डाउट मुझे 10-12 सेकेंड बाद दिखेगा, बट दिखेगा जरूर, तो आप मुझे पूछना जरूर, कि YouTube पे 10-12 सेकेंड पीछे रहता है ना, तो घबराना मत। स्टार्ट करें बेटा। देखो मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं। राजू डज नॉट मेंटेन, बेटा टॉपिक आपके एग्जाम में आने वाला, मैं पहले बता देता हूं। इसके बगैर आपका फाउंडेशन का अकाउंट्स का पेपर कभी भी कंप्लीट नहीं होगा, बरोबर है ना? ये आपका पहला एग्जाम रहेगा। अब इसके बगैर आपका पेपर कंप्लीट होगा क्या कभी भी? नो। आने वाले 20 जून को पहला फाउंडेशन का न्यू स्कीम का एग्जाम है। तुमको अगर यकीन नहीं आता चेक कर लेना। अब ये टॉपिक कब तक फाउंडेशन में आते रहेगा मालूम है? जब तक ये टॉपिक सिलेबस से डिलीट नहीं हो जाता। इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे बच्चे इसको हल्के में ले रहे हैं। कहीं तो सेकंड मॉड्यूल में एक नया कोई तो टॉपिक ऐड हुआ, ऐसा मैंने 1-2 बच्चों से बात करते भी सुना है। चलते फिरते हम भी, हमारे भी कान खुले रहते ना, कोई बच्चे क्या क्या गाली गलौज करते रहते, कहा तो उनको मालूम नहीं था बहुत बार कि ये टीचर है। क्योंकि अभी के टीचर पहले टीचर जैसे नहीं रहे, एकदम ऐसा बड़ा पेट लेकर के टोपी कुर्ता ऐसे, हाँ कि दूर से ही ये टीचर, ये फटीचर, ये पियोन। अभी के टीचर भी अब कैसे स्टूडेंट टाइप ही हो गए, तो काफी बार बच्चों को बता रहे। तो 1-2 बच्चे ऐसे, अरे कोई तो एक टॉपिक ऐड हुआ फाउंडेशन के अंदर में, इनकम्प्लीट करके कुछ तो नाम है। अब उस बेचारे को, उस चंचल बच्चे को पता भी नहीं है कि ये टॉपिक भेड़िए की खाल में शेर छुपा हुआ है। शेर की खाल में भेड़िया नहीं, ऊपर से भेड़िया दिख रहा है बट अंदर से टॉपिक क्या है? शेर है। मैं भी इधर हूं, तुम भी इधर है। ऐसी कोई एग्जाम नहीं रहेगी जिसके अंदर में सिंगल एंट्री का क्वेश्चन नहीं रहेगा। और इसका वेटेज भी है 8 से 16 नंबर। तुम हायर साइड ही समझना, क्योंकि ये टॉपिक ऐसा है जिससे इंस्टीट्यूट को समझ में आ जाएगा, बच्चे की औकात नाप लेगी अकाउंटिंग सब्जेक्ट में। क्योंकि इसमें फॉर्मेट बिरमेट नहीं रहते ज्यादा। जिसका एक्चुअल में नॉलेज है अकाउंटिंग सब्जेक्ट का, वो ही बच्चा ये टॉपिक सॉल्व कर पाएगा। आ जाओ चेक करते हैं धीरे धीरे, हम लोग समझेंगे सारी चीजों को। इसमें हम लोग भरपूर प्रश्न सॉल्व करेंगे। पूरे भारत में इतने क्वेश्चन कोई नहीं कराए जितने हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सर कुछ भी बात कर रहे हो, ठीक है। टॉपिक खत्म होने के बाद आसपास के जितने भी क्लास है, कोई भी बच्चा मिला तो पूछ लेना कि तुम्हारे सिंगल एंट्री के कितने सम सॉल्व हुए, अपने कितने हुए वो देख लेना, बरोबर है? आ जाओ, ध्यान देना। ये मैं इसलिए आपको बता रहा हूं ताकि आपका कॉन्फिडेंस बना रहे। ये मैं मेरी मार्केटिंग नहीं कर रहा हूं, आपका कॉन्फिडेंस मजबूत रहेगा कि नहीं, तुम्हारा भविष्य तुमने जिस इंसान के हाथ में दिया है वो सम सॉल्व करवा के लेगा तुमसे। देखो, राजू डज नॉट मेंटेन प्रॉपर रिकॉर्ड, समझ जाओ सिंगल एंट्री का सम है। इसी का एक और नाम क्या है? अकाउंटिंग फ्रॉम इनकम्प्लीट रिकॉर्ड।
ये प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब ये डबल एंट्री मेंटेन नहीं कर रहा, मतलब ये सिंगल एंट्री है, मतलब इसके रिकॉर्ड कैसे है, इनकम्प्लीट रिकॉर्ड्स है। आगे देखो और क्या बोला है, ऑफिस बिजनेस, हाउएवर ही प्रोवाइड्स द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं किया, लेकिन उसने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया। उसने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स तो मेंटेन नहीं किया, लेकिन उसने कुछ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया है। जैसे ओपनिंग कैपिटल दे दिया उसने, क्लोजिंग कैपिटल दे दिया उसने, उसके बाद ड्रॉइंग्स दे दिया, कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर दे दिया, और आपको प्रॉफिट निकालने के लिए पूछा है। चलो बेटा प्रॉफिट निकाल सकते हो क्या आप, है ना। क्वेश्चन नंबर 1, फटाफट से एकदम प्रॉफिट निकालो। आपको कसम है आपके चाहने वालों के आंसर नहीं देखना है, हम लोग वार्म अप स्टार्ट कर रहे हैं बेटा, अभी तक हमने बस इंजन स्टार्ट किया है। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं, पहले ही बता देता हूं, बस ये आपकी बॉडी गर्म करने के लिए, एक्सरसाइज चालू करने के पहले जिम में वो आपसे वार्म अप करवाता है ना, बस ये वो चीज है। चलो फटाफट से प्रॉफिट निकाल के बताओ मुझे। मैंने अभी आपको एक चीज बताई थी, प्रॉफिट कैसे निकालते हैं, लिखो फॉर्मूला, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट, लॉस रहा तो माइनस, माइनस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना दिया बेटा इस प्रश्न में, बताओ मुझे, 10,000। बोलो न्यू कैपिटल कितना दिया है, पता नहीं है क्या न्यू कैपिटल, हाँ कैपिटल एडेड ड्यूरिंग द ईयर 3750। बोलो प्रॉफिट पता है क्या, नो, ये तो निकालना है। ड्रॉइंग पता है क्या, ड्रॉइंग, यस 3000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रश्न में दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रश्न में दिया है ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए कोई इंफॉर्मेशन दी है ना, ना ना, दोनों का जवाब क्या आया, ना ना, मतलब ये कितना है फिर 0। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बारे में कुछ दिया है 0। क्लोजिंग कैपिटल कितना दिया है बेटा 12,500। नेक्स्ट क्वेश्चन, आ गया आंसर। चलो निकालो बेटा, 10 और ये 3 750, 13,750 माइनस 3,000 प्लस P इज इक्वल टू 12,500। देयरफॉर बोलो बेटा 13,750 माइनस 3 10,750 प्लस P इज इक्वल टू 12,500। देयरफॉर P इज इक्वल टू, बोलो बेटा कितना आया 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, आया क्या आंसर। इनके फॉर्मेट के चक्कर में मत बनना, आपने हिसाब से लिखना सारी चीजें। इजी एग्जाम में फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में 2 से 3 नंबर के लिए ऐसा पूछ लेती है इंस्टीट्यूट। कभी अगर बच्चों के ऊपर रहम करना है कि चलो ठीक है यार 2-3 नंबर फ्री में बांटनी है, फ्री में फुकट में, बगैर कुछ किए, तो ये फुकट के नंबर है। सर क्या बगैर कुछ किए इतना सारा लिख तो रहे, इंस्टीट्यूट काउंट नहीं करती ना इतनी सी मेहनत को। लिखा बेटा, मैं स्क्रॉल करूं क्या सारे बच्चे, इधर ऑनलाइन वाला बच्चा लिखा बेटा सभी ने, स्क्रॉल करूं मैं, रुआ इधर में 8-10 सेकेंड लगते थोड़े सा एक रिस्पॉन्स आने के लिए। आ जाओ, ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन वगैरह कुछ देखने की जरूरत नहीं, अभी ये सब हम लोग आगे करेंगे। अभी जो मैं बता रहा हूं सारे क्वेश्चन सॉल्व करने हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 2, दो हेडिंग दो बेटा फटाफट से, आईसीएआई ऐसा लिखो। क्वेश्चन नंबर 2 आईसीएआई, ये क्यों लिख रहे हैं हम लोग, कल चल के अगर एग्जाम के एक रात पहले आपको किसी ने बोल दिया क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कहां ढूंढते बैठोगे, आपके आंसर के वहां लिखा होना चाहिए ना प्रश्न कहां का है। ये पेज नंबर 9.8 स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 9.8 एसएम स्टडी मटेरियल, आभा कुलकर्णी। हाँ बेटा चल, राकेश स्टार्टेड हिज बिजनेस। बेटा सब लोग प्लीज 1000% कॉन्सेंट्रेट करेंगे। मैं मानता हूं आप लोगों का मन एक जगह बहुत ज्यादा देर नहीं रहता होगा, आप लोगों की एज अभी कम है तो, बट जब आप पढ़ने बैठे हो तब प्लीज कोशिश करो कि कॉन्सेंट्रेट करो आप एक जगह पे। आपके मम्मा पापा बोलते होंगे ना ध्यान लगा बेटा, मेडिटेशन कर, तो ये पढ़ाई भी एक प्रकार से मेडिटेशन ही है, थोड़ा सा ध्यान लगाओ। ऑन 1 अप्रैल 2021 उसने बिजनेस कब स्टार्ट किया, 1 अप्रैल 21। ही इन्वेस्टेड अ कैपिटल ऑफ 1 लाख। सीधा सीधा बोलना यार ये ओपनिंग कैपिटल है। उसने धंधा शुरू किया तब कितना पैसा लगाया था, 1 लाख। ऑन 31 मार्च 22 सीधा सीधा बोलना है क्लोजिंग डेट है। ही हैज द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल एज पर द सिंगल एंट्री सिस्टम मेंटेन बाय हिम। लो इन्होंने बोल दिया, सिंगल एंट्री सिस्टम का क्वेश्चन है।
उसने सिंगल एंट्री सिस्टम के हिसाब से कुछ तो डेटा रिकॉर्ड्स मेंटेन किए थे, ठीक है ना। क्या क्या इंफॉर्मेशन है इसके अंदर में? कैश बैलेंस दे दिया। सर कहां से पता चला कैश बैलेंस? अब आम बच्चा मैंगो स्टूडेंट अगर कोई है तो बोलेगा सर कैश अकाउंट से निकाला होगा, बट आगे ब्रैकेट में क्या लिखा है? गिन के, थूक लगा लगा के गिना एक एक पैसा, तब उसको पता चला उसके पास कितना पैसा है, 3,200 रुपए। इन्वेंट्री थूक लगा लगा के गिनी है, फिजिकली वेरीफाइड। वैसे भी इन्वेंट्री का कोई अकाउंट थोड़ी होता है, इन्वेंट्री टॉपिक में पढ़ा है ना हमने, इन्वेंट्री टॉपिक आता है ना, बहुत सारे सम सॉल्व किए आपने, उसमें क्वेश्चन नंबर 7 से लेके सेल्फ प्रैक्टिस के 4 वो 8-10 सम देख लेना, उससे बाहर पेपर में नहीं है। मैंने आपको डायरेक्टली हिंट दे दी है, 8 नंबर आपके एग्जाम में श्योर शॉट है इन्वेंट्री के, वो लिख लेना। मैं जहां पे बोल देता हूँ श्योर शॉट है, वहां पे मेरा आप नाम लिख लिया करो साइड में कि ये मास्टर ने बोला था। अगर वो नहीं आया तो मेरे को आकर के बोल देना सर आपने झूठ बोला हमसे। इन्वेंट्री का मैंने क्या बोला आपको? 6 से 8 नंबर श्योर शॉट। इसके लिए कितना बोला? 8 से 16 नंबर आएगा एग्जाम में, ये तय है, ये तय है। तय मतलब फिक्स है, जैसे अकाउंट के पेपर में डेबिट क्रेडिट आना तय है ना, वैसे ये तय है ये वाला टॉपिक। बट इसमें से क्या आएगा वो नहीं मालूम, इसलिए हम लोग सब करके जाते हैं। अगर क्या आएगा वो मुझे पता रहता तो मैं वही प्रश्न करवाता ना डायरेक्टली आपको। सो इन्वेंट्री मैंने फिजिकली काउंट किया। रिसीवेबल फ्रॉम अजय अगेंस्ट द क्रेडिट सेल, अजय से लेना था। देखो सिंगल एंट्री में किससे कितना लेना है, किसको कितना देना है। कुछ कुछ रियल अकाउंट देखो, रियल देखो, रियल देखो, पर्सनल, मशीन रियल देखो कितना है 85,000। पेएबल किसको कितना देना है, विनोद को देना था। ये उसने कुछ लिख के रखा। सर चाहते क्या है लोग, मुझे भी नहीं मालूम, बस इन्होंने बोला इंफॉर्मेशन दी है। लोन टेकन फ्रॉम बैंक 10,000, ड्रॉइंग दे दिया है, एंड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट द प्रॉफिट और लॉस अर्न बाय द राकेश फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022। खेल खत्म। बोलो पूछा क्या है बेटा? अल्टीमेटली प्रॉफिट और लॉस, कितना प्रॉफिट लॉस है। थोड़ा सा दिमाग लगाओ, 99% चांसेस है गलत होगा, होने दो, मैं बैठा हूं ना, ट्राई तो करो। आंसर मत देखना, कसम है आप लोगों, फेल हो जाए कोई बच्चा आंसर देखेगा तो। मेरी जबान बहुत काली, में पहले बता रहा हूं, आंसर देख के कुछ होने वाला है क्या? नहीं, मुझे एक बात बताओ, आपको किसी को इंप्रेस करना है, यहाँ पे आपको पास होना है ना, जो मैं बोल रहा हूं एज इट इज फॉलो करो, है ना। सारे बच्चे, जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग पे देख रहा है, 99% चांसेस गलत हो जाएगा, होने दो ना यार। यहां गलत हुआ कभी भी अच्छा है, एग्जाम में गलत होने से अच्छा है ना। ये लो, क्या ये क्वेश्चन नहीं दिख रहा है क्या आपको? ऊपर में दिया है ओपनिंग कैपिटल, ये कुछ सारी चीजें दी है। ऊपर लो, ऊपर में बस इतना ही काम का इंफॉर्मेशन था। 1/4/2021 का कैपिटल कितना था? 1 लाख, बस इतना ही काम का है। बाकी ये लो आपके सामने स्क्रीन पे सब, और नीचे कुछ नहीं, नीचे बस इतना पूछा है प्रॉफिट निकालना है आपने। ट्राई करो, आंसर मत देखना, ट्राई करो। क्या है, आपकी माइंड की सोचने की कैपेसिटी बढ़ेगी इससे। सारे बच्चे बेटा, पेशेंस सबके अंदर में उतना रहता नहीं है, इसलिए काफी बार ऑनलाइन वाले बच्चे एक दो कम हो जाते हैं, क्योंकि ऑनलाइन वो किस उम्मीद में आता है कि फट से कुछ तो मैजिक हो जाएगा, मैं कुछ तो समझ लूंगा और फट से यहां से चला जाऊंगा और एग्जाम पास हो जाऊंगा। तो ऐसा इस दुनिया में होता नहीं। पेशेंस चाहिए, मेहनत लेने की कैपेसिटी चाहिए, तो सब हो जाएगा। ओके, एक बच्चे का आंसर आया 8,000। $8,000। 31 मार्च 2022 को उसको ये सारी इंफॉर्मेशन मिली। 31 मार्च 2022 को ये इंफॉर्मेशन मिली। चलो बेटा, अच्छा देखो, मैं प्रॉफिट निकालने के लिए, मैं ट्राई करो, सब लोग प्लीज ध्यान दो। क्या अपना फॉर्मूला है? कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट, ऐसे कुछ था ना, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस माइनस ड्रॉइंग,
प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल कितना है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 नया कैपिटल लाया क्या उसने चेक कर लो प्रॉफिट वगैरह मालूम है क्या सर वही तो निकालना है सर ड्राइंग मालूम है क्या ड्राइंग दिया है क्या ड्राइंग कितना दिया है जो जो बताए वो तो लिख लो 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या दिया है क्या कहां दिया है ड्राइंग्स कितनी है तो मैंने कितनी लिखी 10,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है क्या क्लोजिंग कैपिटल दिया है क्या बट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी है इन्होंने एक ये सारे क्लोजिंग असेट्स और क्लोजिंग लायबिलिटी दी है ना और बचपन से आपने ओपनिंग कहां दिया है क्लोजिंग है तो ओपनिंग ऊपर दिया है बट क्लोजिंग कैपिटल भी तो चाहिए ना प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे प्रॉफिट निकालने के लिए दोनों भी कैपिटल चाहिए तभी तो बैलेंसिंग फिगर प्रॉफिट आएगा क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिया बट क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए इंफॉर्मेशन दी बचपन से आप लोग जानते हो असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल तो क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल मालूम है ना सभी को फॉर्मूला मैंने कोई नई चीज बताई ये मालूम है ना सर इतना इजी था ये हाँ तो एक काम करो इसके लिए लिखो वर्किंग नोट नंबर 1 और वर्किंग नोट 1 पहले तुम क्लोजिंग कैपिटल निकाल के बताओ मुझे एक ऐसी बैलेंस शीट बना लो ना क्लोजिंग बैलेंस शीट की असेट साइड इधर लायबिलिटी लिख लो बैलेंसिंग फिगर कैपिटल लिख लो सारे बच्चे ऑनलाइन वाले बच्चे भी बेटा बता सकते हैं जो भी आपका आंसर आ रहा है क्लोजिंग कैपिटल कैसे निकालेंगे बेटा ये देखो तो ये ऐसी क्लोजिंग बैलेंस शीट बना लो क्या क्लोजिंग बैलेंस शीट ये असेट साइड ये लायबिलिटी साइड बोल बेटा असेट क्या क्या है हाँ चलो शुरू हो जाओ कैश असेट माइनस लायबिलिटी ना इन्वेंट्री रिसीवेबल्स दिख रहा है सभी को हाँ हाँ और क्या बेटा मशीन और क्या है पेबल पेबल कहां लिखो लायबिलिटी में लिखना पड़ता है ना पेबल ये तो और क्या है लोन फ्रॉम बैंक लायबिलिटी में लिखू ना कितना है और उसके बाद ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स तो हम लोग माइनस करेंगे ना चलो निकाल के बताओ बेटा फटाफट से सर ड्राइंग माइनस करो ना अरे ड्राइंग यहां पे माइनस कर दी ना मैंने वापस थोड़ी माइनस करूंगा दो बार माइनस करना है क्या बोलो बेटा बैलेंसिंग फिगर असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू कैपिटल कितना है 1 पक्का ना न्यू कैपिटल दिया है क्या रे प्रश्न में कुछ ढूंढो तो पक्का नहीं है ना न्यू कैपिटल नहीं है 0 प्लस ये क्या था अपना प्रॉफिट चलो बताओ तो अब फटाफट से करो ये मैंने वर्किंग नोट 1 बना करके ये निकाल लिया चलो जल्दी जल्दी बताओ 1 लाख माइनस 24 76,000 प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू 132 therefore profit is equal to 132 minus 76 खेल खत्म नेक्स्ट प्रश्न बहुत इजी चीज है बच्चों थोड़ा सा आपने क्या करना है बस थोड़ा सा बताओ ध्यान देना है
बीच में तकलीफ नहीं आएगी। हाँ हो गया क्या? लिखा बेटे सभी ने? किसी का लिखना बाकी है? सभी ने लिखा क्या? किसका बाकी है बेटा लिखने का? प्लीज एनीबॉडी रेज योर हैंड। हो गया लिखा? चलो देखो कितना आंसर है, 56,000। इजी पीजी एकदम, बहुत इजी है क्या? जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। 5 नंबर के लिए पूछते हैं क्वेश्चन, कितना इजी बताओ। कुछ नहीं किया मैंने, बस अपना सिस्टम अप्लाई किया, दिमाग नहीं लगाया कहीं पे भी। इसमें क्लोजिंग कैपिटल आज तक हर बार दिया था, इस बार नहीं दिया तो मैंने क्लोजिंग कैपिटल निकाल लिया। कैसे निकाला? क्लोजिंग असेट। सर आप बार बार इन सारी एसेट को क्लोजिंग एसेट क्यों बोल रहे हो? क्योंकि ये 31 मार्च 22 की है। सर आपको कैसे समझाए 31 मार्च 22 की है? प्रश्न से बोला है ना, बोला है ना, ऑन 31 मार्च 22 ही हैज फॉलोइंग 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 फॉलोइंग। 31 मार्च 22 को नीचे की इंफॉर्मेशन दी है, मतलब नीचे की इंफॉर्मेशन 31 मार्च 22 की है, मतलब ये जो सारी एसेट है 31 मार्च की है, लायबिलिटी जो है वो 31 मार्च की है, मतलब 31 मार्च की एसेट माइनस 31 मार्च की लायबिलिटी इज इक्वल टू 31 मार्च का कैपिटल। और 31 मार्च का कैपिटल मतलब कौन सा कैपिटल? तो वो मैंने लिख दिया ना यहाँ पे, क्योंकि ओपनिंग कैपिटल अगर 14 का है तो क्लोजिंग कब का रहेगा? नेक्स्ट ईयर 31 मार्च। कुछ बात समझ में आ रही है सभी को? नहीं, किसी को कोई डाउट समस्या आपत्ति है तो अभी पूछो। बढ़ो आगे। ये लिखा सभी ने? नेक्स्ट क्वेश्चन। सर ये जो बीच बीच की आप थ्योरी जो स्किप कर रहे हो, थ्योरी नहीं आती है एग्जाम में इसकी, और अगर आई भी तो मैं जो आपको पढ़ा रहा हूं वो ही वो अंग्रेजी में लिखा हुआ है। मैं जो आपको बता रहा हूं ना कि सिंगल एंट्री सिस्टम में मैंने जितनी बड़बड़ की क्वेश्चन स्टार्ट करने के पहले, वो ही सारी थ्योरी यहाँ पे अंग्रेजी भाषा में लिखी है। सब फिर वो थ्योरी मॉड्यूल वाले पागल है कि उन्होंने लिख करके दिया है। अरे वो थ्योरी क्यों लिख के दिया? क्योंकि हर किसी के पास हरीश मथारिया थोड़ी है, गांव खेड़े का भी तो बच्चा है ना, वो भी तो पढ़ेगा ना। उसके पास कोचिंग क्लास नहीं, वहां पे 12 घंटे लोड शेडिंग है, 12 घंटे लाइट है, उसको खेत में झाड़ के नीचे बैठ के पढ़ना है, तो उसके लिए वो थ्योरी लिख करके दी है, उसके लिए वो थ्योरी है। सेल्फ स्टडी भी तो करते हैं ना बच्चे। समझ में आई क्या बात सभी को? और जो थ्योरी क्वेश्चन जहां पे एग्जाम में आते हैं वो मैं आपका थ्योरी लेने वाला हूं, जो मैं आपको समझा रहा हूं ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, वही सारी बातें थोड़ी बहुत टेक्निकल लैंग्वेज में वहां पे लिखी रहती है। सारी नहीं उसमें की 50-60% सारी लिखी रहती तो हर टीचर बंद ही हो जाता था ना, क्लास ही नहीं चलता था फिर तो किसी का। क्वेश्चन नंबर 3, एसेट्स एंड लायबिलिटी दिया बेटा मिस्टर एक्स का। ध्यान से सुना, अभी तक पता नहीं कौन से टॉपिक का क्वेश्चन है, आपके सामने आ गया पेपर में। ऑन 31 मार्च 21 एंड ऑन 31 मार्च 22 इस डेट का सारा दिया है बैलेंस और इस डेट का बैलेंस दिया है। वेट सर, ये बैलेंस वर्ड आपने क्यों यूज किया? अरे भैया असेट्स और लायबिलिटी का बैलेंस ही होता है ना। देखो ना, बिल्डिंग का बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस बिल्डिंग का आपको निकालना है। फर्नीचर का ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग आपको निकालना है। कुछ बात समझ में आ रही क्या? डन? सब लोग साथ में ना? उसके बाद इन्वेंट्री का ओपनिंग क्लोजिंग दोनों भी दिया है, डेटर्स का भी दोनों दिया है, कैश का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, कैश इन हैंड का भी ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया, कैश एट बैंक का दे दिया, लायबिलिटी का दे दिया। चाहते क्या मुझे अभी तक मालूम नहीं है। बच्चे यहीं पे सोचना शुरू कर देते हैं, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा सर क्या चल रहा है। मुझे भी नहीं समझ आ रहा है, क्योंकि मुझे पता ही नहीं अभी तक पूछा क्या है। मैं भी आप लोगों की तरह इंफॉर्मेशन पढ़ रहा हूँ, ओके ओके बोल के आगे बढ़ रहा हूँ। बच्चे यहीं पैनिक कर जाते, अरे सर क्या है ये सब, मुझे क्या पता क्या है, इंफॉर्मेशन है। मैं भी आप लोगों की तरह पढ़ रहा हूँ, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिए, अभी तक पूछा क्या है वो हमें मालूम है क्या? नो। आगे और पढ़ते हैं। डिसाइडेड टू डेप्रिसिएट, अभी तक डेप्रिसिएट नहीं हुआ है, बिल्डिंग by 2.5% एंड फर्नीचर by 10%। चलो फर्नीचर का बैलेंस तो मैं एक झटके में निकाल लूंगा, अगर कोई ट्रांजैक्शन नहीं है तो -10%। तो बताओ क्लोजिंग कितना है? फिर 45,000। अगर ड्यूरिंग द पीरियड और कोई नया फर्नीचर नहीं खरीदा, मतलब फर्नीचर में पूरे साल भर में एक ही ट्रांजैक्शन हुआ है, उसका डिप्रिसिएशन। बिल्डिंग में भी अगर कुछ नहीं होगा तो उसका डिप्रिसिएशन माइनस कर देंगे। अगर कुछ ट्रांजैक्शन और नहीं हुआ होगा तो
अगर बिल्डिंग और खरीदी होगी तो प्लस, बेची होगी माइनस, डिप्रिसिएशन माइनस, खरीदा प्लस, बेचा माइनस, डिप्रिसिएशन माइनस। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, इंफॉर्मेशन दी है, पूछा क्या अभी तक पता नहीं। वन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी ऑफ द प्रोप्राइटर, अच्छा प्रोप्राइटर की पर्सनल लाइफ इंश्योरेंस की पॉलिसी है। प्रोप्राइटर की कैसी है? पर्सनल, नहीं नहीं नहीं, डायरेक्ट ड्राइंग नहीं बोलना। प्रोप्राइटर ने ऑलरेडी पर्सनल खुद का पॉलिसी निकाल के रखा था एक, वॉज मैच्योर्ड, मैच्योर हो गई ड्यूरिंग द पीरियड, एंड अमाउंट कितना मिला उससे? 40,000। हाँ, प्रोप्राइटर को पर्सनल पैसा मिला उसकी पॉलिसी से, और वो पैसा उसने कहाँ लाया? धंधे में। तो अब ड्राइंग में एडिशनल कैपिटल इज रिटेन इन द बिजनेस, तो ये क्या हो गया? न्यू कैपिटल, एडिशनल कैपिटल। प्रोप्राइटर टुक 2,000 पर मंथ फॉर मीटिंग, घर खर्च के लिए, यानी कितना हो गया? 24,000 साल का। क्या बन जाएगा ये? ड्राइंग। अभी तक पता नहीं पूछा क्या है, अब लिखा है प्रिपेयर स्टेटमेंट ऑफ फेयर म्हणजे बॅलन्स शीट। स्टेटमेंट ऑफ फेयर्स म्हणजे बॅलन्स शीट प्रिपेयर करना है। जनरली एनपीओ बोलो या सिंगल एंट्री सिस्टम के अंदर में वो बैलेंस शीट वर्ड यूज नहीं करते, वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स यूज करते हैं। क्या क्या हुआ है ना, ड्यूरिंग द पीरियड क्या क्या धंधा हुआ, साल के आखिरी में हमारे बिजनेस की औकात क्या है, तो कहाँ समझ में आ जाता है? स्टेटमेंट ऑफ फेयर से। भाई ना, आज मेरे पास इतनी इतनी असेट है, इतनी इतनी लाइबिलिटी, मतलब मैं मेरी क्या बता रहा हूँ? औकात बता रहा हूँ। सो बैलेंस शीट आपको बनाना है, ठीक है, और वो भी दो दो बैलेंस शीट बनाना है, एक 31 मार्च 21 की और एक 31 मार्च 22 की। आ जाओ, क्वेश्चन नंबर कौन सा था? 3। पेज नंबर कौन सा था इसका? 9.10। किसी बच्चे को कोई चीज नहीं समझ में आई तो प्लीज, आपको सौगंध है बेटा, तब के तब सवाल पूछना कि सर ये ऐसा क्यों हुआ, तो मैं आपके हर क्यू का ए दूंगा, ए आंसर। 9.10। दो बैलेंस शीट बोला है, तो बगैर बुद्धि लगाए दो दो बैलेंस शीट बनाओ या एक ही इसमें काम तमाम कर दो? एक ही इसमें फॉर्मेट में ना, क्या नाम था? मिस्टर एक्स लिखो, ऐसा हेडिंग दो, मिस्टर एक्स स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। प्रॉपर हेडिंग के साथ आंसर लिखना बेटा, बगैर हेडिंग के आंसर अच्छा नहीं लगेगा। सोचो आपके कंधे पे आपके सर ही नहीं है तो बचा हुआ शरीर कैसा गंदा दिखेगा, वैसे ही आंसर दिखता है पेपर चेकर को। देखो, दो बैलेंस शीट पूछिए तो दो बार नहीं बनाते बैठूंगा, मस्त एक पेज का, आधे पौने पेज का फॉर्मेट बना लो। 31 मार्च 21, 31 मार्च 22, 31 मार्च 21, 31 मार्च 22। बोलो, राइट साइड में क्या है? एसेट्स। डेबिट क्रेडिट मत लिख देना यहाँ पे। लेफ्ट साइड में क्या है? लायबिलिटी। सारे बच्चे, जो भी बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे हैं बेटा, यस हाय, हाय ईशांत, आप लोग भी लिखते जाओ, सारे बच्चे हाय लिखते रहा कर बीच बीच में, अच्छा लगे बेटा मेरे को। हाय मत देना बस, ठीक है। 1.5 मिनट में 90 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फिर अगला सॉल्व करेंगे फटाफट से। चल, लिख लिया बेटा? फॉर्मेट बनाए सभी ने? तो रफ्तार करो थोड़ी सी, जल्दी जल्दी बनाओ। स्केल वेल नहीं भी यूज किया तो भी चलेगा, हाथ से ड्रॉ करो, स्पीड करो बेटा। पेपर में हैंडराइटिंग थोड़ी खराब आई चलेगा, बट पेपर कंप्लीट होना चाहिए। डन? आगे बढ़े? चलो अब देखो, प्लीज ध्यान देना, फटाक से 1 मिनट का काम है। लो, मैं क्वेश्चन की सारी इंफॉर्मेशन को रीड करके बस आंसर लिख रहा हूं। देखो, सॉल्व करने का तरीका देखना, कहीं से भी कुछ भी उठा सुठा के सॉल्व नहीं करते अपन। सीक्वेंस में क्वेश्चन के पहले वर्ड से स्टार्ट करना। असेट लायबिलिटी की इंफॉर्मेशन दी है 31 मार्च 21, 22 की, ठीक है। उसके बाद एसेट्स दे दिया है, बिल्डिंग, बिल्डिंग के ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या? पहले ढूंढो, रुको, ये ऐसे बिल्डिंग के ऊपर टिक किया, देख इस पे एडजस्टमेंट है क्या? ढूंढो, बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। सर एडजस्टमेंट नहीं होती तो बिल्डिंग की एज इट इज फिगर ओपनिंग बैलेंस शीट में लिख देता, और एडजस्टमेंट नहीं होती तो सेम फिगर क्लोजिंग में भी लिख देता। एडजस्टमेंट है तो ओपनिंग और क्लोजिंग अलग अलग आता है, चेंज हुआ है ना कुछ। एडजस्टमेंट मतलब या तो प्लस
या तो माइनस या तो प्लस माइनस, और कुछ हो सकता है? ऐसा कुछ होगा क्या? या तो ऊपर या तो नीचे। बिल्डिंग के ऊपर एडजस्टमेंट है 2.5% से डिप्रिसिएट होगा, दैट्स इट, गेम ओवर। और तो कुछ एडजस्टमेंट है नहीं, एक ही एडजस्टमेंट है। बिल्डिंग कितने का था? 1 लाख का। एडजस्टमेंट था उस पे, ये देखो फटाक से लिखो ऐसा, बिल्डिंग कितना था? 1 लाख। और क्लोजिंग बैलेंस, कोई बिल्डिंग नया परचेस किया? नो। सेल किया? नो, सिर्फ डिप्रिसिएट हुआ है। सो 1 लाख माइनस 2.5% कितना गया? 97,500। सर इसका डिप्रिसिएशन का दूसरा इफेक्ट दो। कहाँ दो? कहाँ दो बताओ? बोला है क्या पीएनएल बनाने के लिए? बोला रहता तो मां कसम वहां लिख देता पीएनएल में दूसरा इफेक्ट डिप्रिसिएशन का, बरोबर है ना? पर बोला ही नहीं पीएनएल बनाने। हो गया। अगला आइटम पढ़ो बेटा जल्दी जल्दी से। तो ये आपने एक मिसिंग फिगर ढूंढ ली, 97,500 आ गया। उसके बाद फर्नीचर 50,000। फर्नीचर के बारे में क्या बोला है? डिप्रिसिएशन 10%। लो फटाफट से लिखो, तो ये भी मिसिंग फिगर आ जाएगा अपना। जल्दी से लिख बेटा, फर्नीचर, फर्नीचर रफ्तार से, हाँ 50,000। 50,000 माइनस 10%, बोलो बेटा कितना आया? नेक्स्ट आइटम बेटा फटाफट से थोड़ी सी रफ्तार करो। हाँ 120 और 270। इन्वेंटरी पे कोई एडजस्टमेंट है क्या? कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो इन्वेंटरी डायरेक्ट लिख देता हूं 1,20,000 और 2,70,000। नेक्स्ट आइटम पढ़ो जल्दी से। अगला आइटम क्या है बेटा? थोड़ा सा रफ्तार में लिखना चालू करो। पढ़ेंगे स्लो लेकिन लिखेंगे फास्ट, पहले बता रहा हूं। पढ़ना स्लो रहेगा अपना, लेकिन लिखने के लिए मैं आपके पीछे लग जाऊंगा। नेक्स्ट आइटम है डेटर्स 40,90। कोई एडजस्टमेंट है इस पे? ऑनलाइन वाला बच्चा भी बेटा फटाफट से, किसी बच्चे को अगर कोई डाउट है तो उसने तब के तब लिख देना है, भले 8-10 सेकंड बाद मुझे समझेगा चलेगा। डेटर्स में कोई एडजस्टमेंट नहीं है ना? लिख दो फिर डेटर्स 40,000 और 90,000। डेटर्स के बाद नेक्स्ट आइटम बेटा कैश एट बैंक 70,85। कैश इन हैंड 1,200-3,200। कैश के बारे में और कोई एडजस्टमेंट है क्या? 70,85 और 1,200 और 70,000 85,000। और कितना दिया है? 1,200 और 3,200। कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे कि सर उसने घर खर्च के लिए पैसे निकाले, उसने घर खर्च के लिए पैसे निकाले, तो वो जो पैसे निकाले वो सारे पैसे प्लस माइनस होने के बाद ही तो एक क्लोजिंग बैलेंस दिया है। तुम समझेगा मैंने क्या बोला? वो घर खर्च के पैसे निकालने के बाद ही तो क्लोजिंग बैलेंस आया होगा। सॉरी आपको कैसे समझा? यहां लिखा है क्या घर खर्च के पैसे माइनस करने बाकी है कैश में से? जैसे डिप्रिसिएशन में लिखा था डिसाइडेड टू डिप्रिसिएट, मतलब डिप्रिसिएट करना बाकी है। वैसे ये फैमिली, ये पर्सनल एक्सपेंस, मीटिंग एक्सपेंस के बारे में ऐसा लिखा है क्या? फैमिली एक्सपेंस टू बी डिडक्ट फ्रॉम कैश, ऐसा लिखा है? मतलब ये कैश में से ऑलरेडी माइनस हो चुके हैं। डिप्रिसिएशन के बारे में कैसा लिखा था? टू डिप्रिसिएट, मतलब डिप्रिसिएट होना बाकी है। कुछ बात समझ में आई कि सभी को? यस और नो? इसीलिए ये क्लोजिंग बैलेंस जो कैश का है सारे खर्चे माइनस होने के बाद आया होगा। बट सर उसका दूसरा इफेक्ट देंगे नहीं क्या हम लोग? देंगे, मैं सब बताऊंगा कैसे क्या करना है, बट अभी पहले लिख लो। हाँ यहां तक पहुंच गए कि हम लोग कैश बैंक और ये 1,200-3,200। लोन लिखो 1,80,000, फटाफट से लिखो 1 लाख और 80,000। लोन के बाद अगला आइटम क्या बेटा? क्रेडिटर्स 40 और 70। 40,000 और 70,000 सबने लिख लिया बेटा? सारे बच्चे ऑनलाइन वाले, मैं स्क्रॉल करूं क्या? मुझे एक बार बता दो फटाफट से, स्क्रॉल कर दो। आज ये सारी इंफॉर्मेशन लिख दी। क्या मैंने इनका जवाब दे दिया? हाँ। क्या इसका जवाब दे दिया? हाँ। क्या सारी इंफॉर्मेशन लिख लिया? हाँ। उसके बाद में डिसाइडेड टू डिप्रिसिएट बिल्डिंग, क्या ये हो गया? ये हो गया? यस। ओनर का एक पर्सनल लाइफ पॉलिसी था, उसने 40,000 ड्यूरिंग द पीरियड बिजनेस के अंदर में लेके आया। क्या ये न्यू कैपिटल है? क्या न्यू कैपिटल है? एडिशनल कैपिटल है? कब आएगा ये? ओपनिंग कैपिटल के बाद ही ऐड होता है ना, तो ये ओपनिंग कैपिटल के बाद इसको ऐड कर देंगे।
ये जो प्रोपराइटर ने पर्सनल खर्चों के लिए 2000 पर मंथ लिया, ये कैश में से तो लेस हो गया, लेकिन कैपिटल से भी लेस करना पड़ेगा। तो इस ड्राइंग को हम लोग ओपनिंग कैपिटल के बाद हम लोग लेस कर देंगे, तो ये ओपनिंग कैपिटल में ऐड होगा और ये क्या होगा, लेस होगा, बरोबर है। बट ये करने से अच्छा एक और गावरान तरीका है मेरे पास में, सिंपल वाला। डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर निकालो कैपिटल का, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर निकाल के बताओ, लिखो मत अभी, निकालो, करो बेटा कैलकुलेट सब लोग, डायरेक्ट बैलेंसिंग फिगर निकालो। ऑनलाइन वाले बच्चे भी, हाँ 2 लाख, हाँ, और क्लोजिंग का ये देखो 4,40,000। ये बेटा ये बैलेंस कितना आया 440, और इसका कितना है 241। बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, बिल्डिंग 97,500 है बेटा। ये क्या है आपका कैपिटल, ये कौन सा कैपिटल है, ओपनिंग कैपिटल। ये कौन सा कैपिटल है, क्लोजिंग कैपिटल। 5 नंबर यहां पे आपको मिल गए, लेकिन मैं थोड़ा सा इसमें और चेंज करता हूं। आपको बाकी जो इंफॉर्मेशन दिया ना, अब ये क्लोजिंग कैपिटल कब आया मालूम है क्या, आफ्टर ड्राइंग एंड आफ्टर न्यू कैपिटल। सर आप ये क्या लिख रहे हो, अरे बाबा फॉर्मूला बताओ तो जरा मुझे, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू, ये याद आ रहा है क्या। तो क्लोजिंग कैपिटल कब आता है, आफ्टर न्यू कैपिटल, आफ्टर ड्राइंग सब प्लस माइनस करने के बाद ही आता है ना क्लोजिंग। तो तुम बताओ, जब ये क्लोजिंग हमने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया सारा इफेक्ट प्लस माइनस करने के बाद, तो फिर से क्लोजिंग कैपिटल निकालने के लिए ड्राइंग लेस करूं, न्यू कैपिटल फिर से ऐड करूं क्या। सर इसका मतलब क्वेश्चन में जो न्यू कैपिटल और ड्राइंग की जो इंफॉर्मेशन दी थी, ये ऑलरेडी क्लोजिंग के अंदर में आ गई क्या, यस। सर फिर ये इंफॉर्मेशन क्यों दिया हमें यहाँ पे, अचार डालने को। सर मतलब ताकि इंस्टीट्यूट अपना रेवेन्यू रिजर्व सरप्लस बढ़ाए। इंस्टीट्यूट का रिजर्व सरप्लस बढ़ जाता है ऐसी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन से, क्योंकि ऐसी एक्स्ट्रा की इंफॉर्मेशन बच्चा कंपलसरी एग्जाम में कीड़े रहते यूज करता है, फेल हो जाता है, फेल हो गया तो फिर से क्या भरता है, एग्जाम फी। एग्जाम फी आपके लिए खर्चा, इंस्टीट्यूट के लिए इनकम। तो इंस्टीट्यूट ने सोचा कि इस बार 25 करोड़ रुपए की हमें एक्स्ट्रा जरूरत है, काम है कुछ, तो ऐसी 2 लाइनें ऐड कर देती है, तो इसमें हजारों लाखों बच्चे फेल हो जाते। मुझे एक बात बताओ, कॉमन सेंस अप्लाई करके बताओ, मैंने आज तक आपको जो भी फॉर्मूला अप्लाई करके, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्राइंग इज इक्वल टू क्या है, क्लोजिंग। ये क्लोजिंग कब आया, इसका इफेक्ट देने के बाद, ये ड्राइंग का इफेक्ट देने के बाद। कुछ बात समझ में आई क्या। तो फिर से क्लोजिंग निकालने के लिए माइनस करो क्या, कुछ बात समझ में आई, यस और नो, सिंपल है एकदम। तो आपको अलग से और माइनस करना है जब क्लोजिंग आपको पता चल गया है। सर तो ओपनिंग में एडलेस कर दो, अरे ओपनिंग में एडलेस हम लोग करते क्लोजिंग निकालने के लिए। ओपनिंग का एक अलग अपना अस्तित्व है, ओपनिंग डेट के अंदर में ड्यूरिंग द पीरियड में क्या होने वाला है उसका कोई लेन देन नहीं। ओपनिंग बैलेंस शीट मतलब पिछले पीरियड की क्लोजिंग, और इस पीरियड की क्लोजिंग के अंदर में इस पीरियड में जो भी एडलेस हुआ वो सब हम लोग ओपनिंग में एडलेस करते, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्राइंग। बट ऑलरेडी जब क्लोजिंग की फिगर आ ही गई है बैलेंसिंग फिगर, तो क्यों एडलेस करना। तो ये वाली इंफॉर्मेशन, बट स्टिल सर कुछ तो हमें बताओ, इस इंफॉर्मेशन का यूज तो बताओ। तो यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया, यहां पे आपका आंसर खत्म हो गया। मैं एक्स्ट्रा एक सवाल आपको पूछता हूं, यही डेटा यूज करो, क्वेश्चन नंबर 3 का एक्स्ट्रा एक सवाल पूछ रहा हूं, मुझे प्रॉफिट निकाल के बताओ। 1,83,500 निकालो बेटा सब लोग। समझे मैंने सवाल क्या पूछा। वैसे इसमें पूछा नहीं है, वैसे इसमें यहां पे पूछा नहीं है, मैं आपको एक्स्ट्रा सवाल पूछ रहा हूं। वैसे यहां पे आंसर हो गया, आंसर खत्म हो गया क्वेश्चन नंबर 3 का।
मुझे बस प्रॉफिट निकाल के बता दो। एडिशनल कैपिटल आपको दिया था प्रश्न में, न्यू कैपिटल वो उसकी पॉलिसी का बेच करके लाया था, वो 40,000 था, और ड्राइंग कितना था 2,000 पर मंथ, यानी 24,000। बोल 183,500। 183,500। मैंने सवाल क्या पूछा समझे ना आप लोग? प्रॉफिट कितना है? अरे प्रॉफिट पूछते ही आपके दिमाग में क्या आना चाहिए? ये देखो, ये देखो, देख बेटा, ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल माइनस ड्रॉइंग प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल कितना निकाला? ये देखो ना 241,200। न्यू कैपिटल कितना दिया है प्रश्न में? 40,000। ड्रॉइंग कितना दिया है प्रश्न में? 24,000। प्रॉफिट पता नहीं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है तो जीरो, ना इंफॉर्मेशन दिया है ना फिगर दिया है उसके बारे में। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग भी जीरो। क्लोजिंग कैपिटल कितना निकाला? 440,700। Put the value, get the, कितना है बोल रही है? 8 नंबर का प्रश्न बन गया है, 2 लाइन ऐड होने के बाद। ये ऊपर की बैलेंस शीट और ये नीचे की 2 लाइन। वैसे इसमें पूछा नहीं था, बट एक ऑब्वियस क्वेश्चन है, आ सकता है। आपको ये डेटा दे दिया और बैलेंस शीट आपने सीखी थी, एग्जाम में क्या आ गया? प्रॉफिट निकालने का। पूछ सकती है इंस्टीट्यूट, निकलता है ना प्रॉफिट, सिंपल सा अपना फॉर्मूला था। पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। बरोबर। चले आगे। उसके बाद ये लिख लिया कि सभी ने? ये एक्स्ट्रा लिख लेना, ये एक्स्ट्रा जो आपको पूछा ना, एक्स्ट्रा क्या है बेटा? प्रॉफिट कैलकुलेशन एक्स्ट्रा यूज। क्वेश्चन में तो उसी बैलेंस शीट बोला है ना बनाने। ओ माय गॉड, तो अपना 4 भी हो गया। यूज डेटा गिवन इन क्वेश्चन नंबर 3। तो अगला क्वेश्चन क्यों देख रही है? एंड फाइंड प्रॉफिट। आंसर नहीं देख रही ना? हाँ, ओके, आंसर मत देखो। वैसे मैं भरोसा करता हूँ आप लोगों पे, आप आंसर नहीं देखोगे, क्योंकि 7th 8th 9th के अंदर में बच्चे आंसर देख लेते हैं। सीए का बच्चा बोलता है अभी आंसर देख के नहीं, देख के कोई फायदा नहीं, फाइनल एग्जाम में आना चाहिए। अभी आंसर देख के भी कौन से अपना रिकॉग्निशन मिल जाएगा। अभी आप लोगों का उद्देश्य क्या है? आप समझने के लिए यहाँ पे बैठे हो, ज्ञान लेने के लिए, और वो ज्ञान की उल्टी आप कहाँ करोगे? फाइनल एग्जाम में। अभी खाना है, पेपर में ओमिट करना है, खाना ओमिट करना, खाना ओमिट करना। ओमिट करने के नंबर मिल रहे हैं आपको, देखो। मैंने किन बच्चों के लिए एक्स्ट्रा बिठाया था आज? 2 से 7 क्यों बोल रहा था मैं? और उसमें से एक भी बच्चा आया नहीं है। नहीं, वैसे वो बच्चे सही भी है बेचारे उनकी जगह, क्योंकि ऑलरेडी उनके सिंगल एंट्री के 10 सब मैंने सॉल्व करवा दिए। अब उनका सिर्फ बचा क्या? एक ही टॉपिक अपना, क्या बेसिक्स बचा है, थियोरेटिकल फ्रेमवर्क अकाउंटिंग प्रोसेस। तो उनके लिए तो मैंने उनको बोला नहीं भी आज चलता, बस अब तुम तुम्हारी पढ़ाई करो, डायरेक्ट मैराथन में आना। बट मुझे लगा था 3-4 बच्चे रहेंगे करके, तो उनकी वो 3-4 बच्चों के लिए मैंने सबको बोला था 5-6 घंटे बैठेंगे। बट उसमें से ऑनलाइन अगर कोई होगा तो अपने होने का एहसास दो। ऑनलाइन अगर कोई होगा तो चले बेटा आगे। फॉर्मेट अपन अपने तरीके से जाएंगे। बहुत बार क्या है कि मॉड्यूल का फॉर्मेट अलग ही भागता है, बट हम लोग हमारा फॉर्मेट कभी भी चेंज नहीं करेंगे। कुछ बच्चे बोल रहे हैं सर ये जो एक्स्ट्रा आपने लिया ये ही मॉड्यूल का क्वेश्चन नंबर 4 है। चेक कर लो, ये क्वेश्चन नंबर 3 आपने अभी जो सॉल्व किया, बैलेंस शीट टोटल चेक करना, ये बरोबर आया आपका। टेक द फिगर्स गिवन इन इलस्ट्रेशन 3 चाहिए यहाँ पे, एंड फाइंड आउट द प्रॉफिट। प्रॉफिट का आपने आंसर कितना बताया अभी? बिल्कुल सही जवाब।
सर लेकिन हम लोग ऐसा आड़ा लिखते हैं, मॉड्यूल में खड़ा दिया हुआ है, मुझे ऐसा पसंद है, मॉड्यूल वालों को ऐसा पसंद है, क्या फर्क पड़ता है? इसका कोई फॉर्मेट थोड़ी है फिक्स। ये लोग कैसा लिखते हैं, हम लोग कैसे लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग प्लस इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ये ऐसा हम लोग लिखते हैं। मॉड्यूल वाले कैसे लिखते हैं? ओपनिंग कैपिटल प्लस न्यू कैपिटल प्लस प्रॉफिट माइनस ड्रॉइंग। कुछ कुछ जगह ऐसा लिखते हैं, प्रॉफिट पूछा है ना तो पहले ही सारा डेटा इधर ट्रांसफर कर दो और डायरेक्ट क्लोजिंग कैपिटल। ये ओपनिंग इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये न्यू कैपिटल इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? और ये अपना माइनस ड्रॉइंग इधर आ गया तो क्या हो जाएगा? ये प्लस इधर आ गया तो, ये माइनस इधर आ गया तो, और इज इक्वल टू क्या बचेगा फिर? ये देखो ये मॉड्यूल में ऐसा लिखा हुआ, ये देखो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, देखो दिख रहा है क्या? क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओपनिंग, ये देखो ओपनिंग कैपिटल पिछले साल के एंडिंग का, ये देखो ड्राइंग को ऐड किया। बच्चे ने यहां से मुझे डाउट पूछा होगा शायद, सर आप तो बोलते थे ड्राइंग लेस करते हैं लोग, ड्राइंग को ऐड कर रहे हैं, समझे ना? इक्वल टू के उधर जाएगा तो साइन माइनस का प्लस होगा कि नहीं? आंसर आया सभी का? ये डाउट मत पूछना सर ड्राइंग को ऐड क्यों किया, अरे ऐड क्लोजिंग में हुआ, ओपनिंग से तो लेस ही हुआ है ना वो। या फिर छोड़ो ना, अपना गावरान तरीका ये ऐसा लिख करके सॉल्व कर ले, बचपन से आप लिखते आ रहे हो ना। अकाउंट का फॉर्मेट नहीं चेंज करना, बट वर्किंग नोट का फॉर्मेट चेंज हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, 8 to 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, बराबर है? ध्यान से सुनना, मॉड्यूल का क्वेश्चन है, पेज नंबर 9.12। देखो देखते देखते क्वेश्चन नंबर 5 पे पहुंच गया आप लोग। पेज 9.12 ICAI स्टडी मटेरियल, पेज नंबर 9.12 ICAI का स्टडी मटेरियल, बराबर? डन, आगे बढ़े। मैं क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, प्लीज ध्यान देना सबने। द इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग, असेसिंग मतलब क्या होता है? आपने पेज नंबर वगैरह लिख लिया ना सभी ने? मैं इसको मिटा देता हूं। असेसिंग का मतलब है कैलकुलेटिंग, कैलकुलेशन, फाइंड आउट करना, फाइंडिंग, असेस करना, पता लगाना, कैलकुलेट करना, पता लगाना। सो इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग क्या पता लगा रहा था वो? इनकम किसकी? श्री मोती की। इनकम टैक्स ऑफिसर ऑन असेसिंग द इनकम ऑफ श्री मोती फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021। बेटा सब लोग प्लीज ध्यान देना, थोड़े से ड्राई क्वेश्चन होते हैं, स्टोरी टाइप बताते और कुछ भी पूछ लेते, बट बहुत इजी रहते हैं क्वेश्चन। थोड़ा सा आपने बस एंथू मेंटेन रखना, इसमें ध्यान देना। फाइनेंशियल ईयर 2021 है का मतलब होता है 1/4/20 से लेके, बरोबर ना, एंड 21-22 यानी 1/4/2021 से लेके 31 मार्च 2022। फील्स दैट, उसे लगता है, किसे? इनकम टैक्स ऑफिसर को, दैट श्री मोती हैज नॉट डिस्क्लोज, मोती ने डिस्क्लोज नहीं किया। क्या नहीं किया? फुल इनकम। ही गिव्स यू द, अब इनकम टैक्स ऑफिसर तो ठहरा एमपीएससी वाला आदमी, उसे समझिएगा क्या अकाउंट्स का ये भी मालूम रहेगा क्या उसको? नहीं, उसने पढ़ा ही नहीं हो, तो वो आपके पास आया और उसने आपको मोती की कुछ डिटेल दी, एसेट्स, मोती की लायबिलिटी एज ऑन 1 अप्रैल 20 एंड 1 अप्रैल 22, दो अलग अलग डेट की क्या दी? एज ऑन, एज ऑन, दो अलग अलग डेट की आपको क्या दी? एसेट्स। देखो 1 अप्रैल 20 की एसेट, 1 अप्रैल 20 की लायबिलिटी, फिर 1 अप्रैल 22 की एसेट और 1 अप्रैल 22 की लायबिलिटी। दो अलग अलग डेट की एसेट्स और लायबिलिटी, एसेट्स और लायबिलिटी दे दी,
कौन सी दो डेट है? 1 अप्रैल 20, 1 अप्रैल 22। बीच में गैप कितना है दोनों में? 2 साल का। कौन बोला 1 साल? 1/4/20 से लेके 1/4/22 2 साल का गैप है ना बीच में। दो अलग अलग डेट की एसेट लाइबिलिटी दे दिया, 1/4/22 की एसेट और लाइबिलिटी, 1/4/20 की एसेट और लाइबिलिटी। आगे बोला है ड्यूरिंग द 2 ईयर द डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर वॉज 4,000 पर मंथ, यानी कितना हो गया टोटल बताओ मुझे? 96,000। 2 साल में 24 मंथ्स, पर मंथ 4,000, तो इंटू 24 मंथ कितना हो गया? 96,000। यस और नो? The declared income of the financial year were 1,05,000 for 2021 and 1,23,000 for 21-22। Declared income मतलब जो मोती ने दिया, जो मोती ने इनकम दिखाया था, डिक्लेयर्ड इनकम, बताया हुआ इनकम, वो 1,05,000 और 123 है। और इनकम टैक्स ऑफिसर को लगता है कि इससे कहीं ज्यादा है, इसीलिए तो आपके पास आया ना बेचारा कि आधा अधूरा रिकॉर्ड है कि भैया तू इससे मुझे करेक्ट इनकम ढूंढ करके बता दे। State whether the income tax officer contention is correct or not. Explain by giving your working. So अब आपको पता लगाना है। आप क्या करोगे गावरान भाषा में? मोती भैया तूने कितनी इनकम बताई? 1/5 और 1/23 2 साल की। ये 2 साल की इनकम मोती की कितनी है? 1,05,123। बोल बेटा टोटल कितना हुआ? 1,05,000 प्लस 123, 228 हो गया क्या? ये 228 का जो मोती ने दिखाया, जो मोती ने डिस्क्लोज किया, और ये 2 इयर्स का तुम तुम्हारे हिसाब से निकालोगे एज पर योर वर्किंग, और चेक करोगे दोनों में कितनी तफावत है, कंपेयर करोगे। दोनों आंसर सेम आ गए तो इनकम टैक्स ऑफिसर को बोलेंगे फालतू में परेशान मत कर लोगों को, सही दिखाया बेचारे ने। और अगर गलत आ गया तो मोती को बोलेंगे क्यों भाई देश का नुकसान कर रहा है इनकम टैक्स पर। कुछ बात समझ में आ रही क्या? तो अब हम लोगों को ये 2 साल की इनकम निकालना है। मोती ने तो बता दिया, मोती ने उसका काम कर दिया 228 बता करके। नाउ इट्स आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी एज गिवन बाय द ITO इनकम टैक्स ऑफिसर टू चेक वेदर द कंटेंशन ऑफ द मोती इज करेक्ट और नॉट। ये बात समझ में आई सभी को? तो हम लोग अभी चेक कर लेते हैं मोती ने जो बताया वो सही है कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 5 लिखो बेटा आपकी नोट्स में। क्वेश्चन नंबर 5, पेज नंबर बताओ बेटा, इसका मॉड्यूल का क्या रहेगा? 9.12, 9.12। मैथ्स में ऐसे ही कुछ पढ़ते हो ना आप लोग? 9.12 आ जाओ, अभी ध्यान से सुनना। लिखो श्री मोती, आंसर का हेडिंग होना चाहिए ना, कैलकुलेशन ऑफ इनकम फॉर द पीरियड ऑफ 2 इयर्स। 2 साल की मैं इनकम कैलकुलेट कर रहा हूं। 2 साल की मैं क्या निकाल रहा हूं? इनकम। कैसे निकालेंगे प्लीज ध्यान से सुनना। अब डेटा असेट्स और लायबिलिटी दिया है, दूध पीता बच्चा भी निकालेगा, प्लीज ध्यान से। मैं आपको बता रहा हूं पहले, हाँ अभी लिखना बता। ये बैलेंस शीट, ये लायबिलिटी साइड, एसेट साइड, ये फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर, एसेट्स माइनस लायबिलिटी, निकल जाएगा कैपिटल, ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ जाएगा मेरे पास में। ऐसे कुछ कर सकते हैं क्या? या फिर एक और गावरन तरीका भी है। ये देखो, ये बीच में कितना पीरियड है मालूम है क्या? पूरा 2 साल। यहाँ पे स्टार्टिंग का आपको असेट्स और लायबिलिटी मालूम है, 2 साल के एंडिंग का असेट और लायबिलिटी मालूम है, तो 2 साल के एंडिंग का असेट माइनस लायबिलिटी इज इक्वल टू 2 साल के एंडिंग का कैपिटल, और ये 2 साल के स्टार्टिंग का कैपिटल आ जाएगा। तो अब बीच का पीरियड 2 साल का है, रहने दो ना, अपने को एक साथ प्रॉफिट भी जो मिलेगा वो 2 साल का ही मिलेगा। मुझे वैसे भी 2 साल का प्रॉफिट चाहिए, कौन सा 1-1 साल के 2 प्रॉफिट निकाल के एहसान कर दूंगा। मुझे एक साथ कितने साल का प्रॉफिट चाहिए? 2। तो क्यों जबरदस्ती थक रहे हो, 2-2 बैलेंस शीट बना रहे हो? एक ही बैलेंस शीट में काम हो जाएगा।
या एक ही आपको बस फिगर यूज करना है? आपको समझ में आ रहा है क्या? मुझे दो दो फिगर कैलकुलेट ही नहीं करना है, मुझे 2 साल का इंडिविजुअल अलग अलग प्रॉफिट निकालना ही नहीं है, मुझे दोनों साल का मिक्स प्रॉफिट भी मिल गया तो जो मोती ने दिखाया हुआ 2 साल का प्रॉफिट है उनका टोटल करके वो 2 साल का प्रॉफिट और मेरा 2 साल का निकाला हुआ प्रॉफिट दोनों सेम है अलग अलग है, चेक कर लेंगे। सो करें स्टार्ट हम लोग, आ जाओ। देखो जो बच्चों को समझा नहीं होगा मैं बताता हूं, प्लीज ध्यान देना। लिखो फॉर्मूला, लिखो बेटा। ये देखो पहले ऐसा है कि नहीं, डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन लिख लो। लिखो आंसर के पार्ट है 1/4/2020, 1/4/2022। बीच का जो पीरियड है ये है 2 साल का पीरियड। बीच का जो पीरियड है वो कौन सा बेटा? टोटल 2 साल का। सब लोग साथ में रहना। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है कहीं पे भी अगर कोई तकलीफ आई तो प्लीज मुझे एक बार पहले पूछ लेना, ठीक है? अब यहाँ पे आपको कुछ तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी है, यहाँ पे आपको कुछ तो एसेट्स और लाइबिलिटीज दी है, ठीक है? अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, तो मुन्ना प्लीज ध्यान देना। देयरफॉर देखो 1/4/2020, 1/4/2022। देखो यहाँ पे क्या लिख रहा हूं बेटा? एसेट्स टुक 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 माइनस लाइबिलिटीज इज इक्वल टू, एक बार देख ले पहले मैं कर क्या रहा हूं, तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चों बताओ? यस और नो? और एक बार मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग कैपिटल आ गया, देन पुट द वैल्यू, गेट द आंसर। सिंपल। लो चल बताओ बेटा ओपनिंग एसेट्स कौन कौन सी है? ये 1/4/2020 की एसेट, कैश, इन्वेंट्री, डेटर, लैंड, बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी। देखो मैं लिख रहा हूं कैश, इन्वेंट्री, डेटर्स, लैंड एंड बिल्डिंग, वाइफ्स ज्वेलरी, क्या बोला? हाँ मैंने मेरी बीवी को गिफ्ट दिया था फर्स्ट नाइट को, वो मेरी एसेट है समझ लो, मैंने कोई डीड गिफ्ट डीड थोड़ी साइन करके दिया उसको। समझ में आया क्या? हाँ ये लिख लो अमाउंट सब 25,500, 56, 21,40,500, 1,90, 75। लिखो फटाफट से लिखो तो 25,500, 56, 41, 500, 25,500, 56, 41, 500 फोकट के नंबर है 1,90 और 75। एसेट हो गई। ओइंग टू मोतीज ब्रदर लाइबिलिटी 40, क्रेडिटर्स 35, मोतीज ब्रदर क्रेडिटर्स। और कुछ है क्या? कितना है बेटा एसेट माइनस लाइबिलिटी बताओ? 2,83,000 कर लिया बेटा अच्छे से। एसेट माइनस लाइबिलिटी लिख दो, ये दोनों माइनस करना। 2,83,000 सब लोग प्लीज चेक कर लो साथों साथ। चलो आगे बता बेटा 1/4/2022 का। बढ़ो आगे। ले रे बेटा फटाफट से बटन दबाओ। बरोबर है? बड़े आगे बेटा डन। 1/4/22
किसने बोला था? तूने बोला ना 3 लाख। एक बार चेक कर लो यार वापस प्लीज। 313। हाँ 1/4/2022। ले बेटा फटाफट से फिर से कैश इन्वेंट्री डेटर 16, 91, 500, 52, 16 और 52,500। उसके बाद में लैंड बिल्डिंग मोटर कार वाइब्स ज्वेलरी 190, 125, 125, 190। मोटर कार नहीं थी, अब ऐड कर दो। हैप्पी, ठीक है ना। मोटर कार आई ना अभी, पहले नहीं थी। उसके बाद और क्या है बेटा? लोन टू मोतीज ब्रदर, बोल कहा लिखूं मैं इसको? लाइबिलिटी में। मार इसको पकड़ के। लोन टू TO2 लोन दिया। वाइफ ज्वेलरी 125 हो गया। लोन टू मोतीज ब्रदर 20,000। लोन गिवन, हाँ। और उसके बाद लाइबिलिटी साइड में क्या है? एक ही है बस, क्रेडिटर 55,000। खेल खत्म। बताओ फटाफट से। 5 लाख। लिखा सभी ने? ऑल सेट। आगे बढ़े क्या? आज थोड़ा सा और आगे बढ़ते बेटा। अभी मेरे पास 1/4/2020 का कैपिटल आ गया, 1/4/2022 का कैपिटल आ गया। अभी ध्यान से सुनना। नाउ ओपनिंग कैपिटल प्लस put the value, get the answer, minus drawing plus interest on capital minus interest on drawing is equal to। अच्छा ये हमने कहां से फॉर्मूला पैदा किया बताओ तो? बैलेंस शीट से, जो बचपन से 11वीं कक्षा से आप बना रहे हो। यस और नो? कोई नई चीज बताई क्या मैंने? 11 से बैलेंस शीट बना रहे हैं ना आप? बैलेंस शीट का ही वो इतना सा जो इनर कॉलम था उसको हमने जूम करके यहाँ पे लिख दिया। ओपनिंग कैपिटल कितना है बताओ? अब हमारे 2 साल के पीरियड के लिए ओपनिंग कैपिटल तो यही हुआ ना सर। 2 साल का कभी पीरियड होता है क्या? है ना इस प्रश्न में, देखो ना। ओपनिंग कैपिटल कितना है? 3,13,000। न्यू कैपिटल कुछ है क्या? चेक करो। पढ़ो बेटा, प्रश्न पढ़ो एक बार। न्यू कैपिटल कुछ है क्या? ड्यूरिंग द 2 ईयर डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर थे, और ड्यूरिंग द 2 ईयर बस इतना ही था, डोमेस्टिक एक्सपेंडिचर ही था, और तो कुछ था नहीं। न्यू कैपिटल नहीं है। प्रॉफिट हमें निकालना है। ड्राइंग कितना है? ड्राइंग दिया है ना 4,000 पर मंथ इनटू 2 साल में कितने महीने आते हैं? 24 मंथ। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के बारे में कुछ बोला है? नो। कोई इंफॉर्मेशन दी है? नो। फिगर दी है? नो 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 नो। मतलब क्या करेंगे? 0। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के बारे में 0। क्लोजिंग कैपिटल कितना है? 5,65,000। गेम ओवर। डन। बड़े आगे। चलो बताओ बेटा, प्रॉफिट लॉस निकाल करके बताओ मुझे। 3,13,000 माइनस 96,217, राइट? खेल खत्म।
ये कितने साल का है? बट प्रॉफिट, आप पीटी मत लिखना, आप प्रॉफिट पूरा लिखना, एग्जाम में नंबर कट जाएंगे। PROFIT लिखना पूरा। मेरे पास डिग्री है, मैं लिख सकता हूँ, आप नहीं लिख सकते अभी। बट प्रॉफिट डिस्क्लोज्ड बाय मोती। मोती कितना डिस्क्लोज किया उसने बताओ? 1,5,123 1,05,000 प्लस 123 कितना होता है बेटा बताओ? फॉर 2 years, therefore profit understated by Shri Moti 348 माइनस 228। आंसर ऐसा पूरा लिखना चाहिए, कभी भी आधा उधरा मत लिख के ना, नहीं तो 348 पे बहुत बच्चे रुक जाते हैं। अरे भैया उन्होंने जो पूछा आपने तो जवाब दिया ही नहीं उसका। 120 आ रहा है ना, चेक करो। देयरफॉर कंक्लूजन जो पूछा था आपको, कंटेंशन ऑफ इनकम टैक्स ऑफिसर इज करेक्ट, कि उसने इनकम छुपाई है। लास्ट वाला सेंटेंस नहीं लिखा तो आपका 1 नंबर कट हो जाएगा एग्जाम में। जो बच्चे लाइव स्ट्रीमिंग देख रहे बेटा, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो प्लीज एक बार पूछो। जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है बेटा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा बेटा सभी ने? लॉजिकल है, सिंपल है एकदम। सबका हो गया, लिखना हुआ? कितने का प्रॉफिट छुपाया? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। देखो आपको क्या बोला है यहां पे, 3-3 नंबर के लिए पूछते हैं सवाल से। कैलकुलेट बैड डेट फ्रॉम द इंफॉर्मेशन गिवन बिलो। ओपनिंग बैलेंस दिया है डेटर का, क्लोजिंग बैलेंस दिया है डेटर का। लगता है डेटर अकाउंट बनाना पड़ेगा। सर आपके मन में क्यों आया ऐसा? क्योंकि डेटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है ना भैया। ओपनिंग बैलेंस 5 लाख। सर डेबिट में क्यों लिखा? ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर, सब लोग बोलो एक साथ में, ऑल एसेट्स ड्रॉइंग डेटर्स एक्सपेंस एंड लॉसेस आर ऑलवेज हैविंग डेबिट बैलेंस। इनका ओपनिंग बैलेंस डेबिट में। ये टाइप के अकाउंट बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुआ बढ़ना कम समझेगा। वेरी गुड। तो तुम बताओ डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखूंगा? बरोबर ना, 5 लाख। क्लोजिंग बैलेंस कहां लिखूंगा? क्रेडिट। ओपनिंग डेबिट में तो क्लोजिंग, माइनस आया तो अपोजिट कर देना। अमाउंट रिसीव्ड इन कैश, डेटर्स का डेबिट बैलेंस है, डेटर्स बढ़ते हैं तो डेबिट करो, कम हुए तो बढ़ते हैं तो। अब तुम बताओ डेटर ने हमारा पैसा हमारे मुंह पे लाके मार के दिया। डेटर्स बढ़े या कम हुए? कम हुए। कम हुए तो डेबिट में लिखूं या क्रेडिट में? वेरी गुड। बाय कैश टू डेटर्स कितना? फिर उसके बाद डेटर को डिस्काउंट दिया। मुझे रुग्वेद से 10,000 लेना था, सॉरी 1 लाख लेना था, मैंने 10,000 का डिस्काउंट दिया इसको। अब बोलो इससे कितना लेना है? 90। तो डेटर को जब भी डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो डेटर बढ़ते हैं या कम होते हैं? मुझे इससे 1 लाख लेना था, मैंने रहम खा के 10,000 का डिस्काउंट दिया। अब बताओ इससे कितना लेना है? 90। 1 से 90 हुआ मतलब बढ़ा या कम हुआ?
1 से 90 हुआ मतलब बढ़ा या कम हुआ? कम। डेटर बढ़ते हैं तो डेबिट में, कम हुआ तो, इसीलिए बाय डिस्काउंट टू डेटर, क्या डिस्काउंट दिया ना? अरे सर नो, डेटर को डिस्काउंट देते तो डेटर कम होते हैं। तुमको जो मैं बोल रहा हूं समझ में आ रहा है ना? किसी को नहीं समझा तो प्लीज पूछो। अरे भैया मेरा डेटर है, मैंने डेटर को डिस्काउंट दे दिया, मुझे इससे 1 लाख लेना था, मतलब चल 10,000 तेरे माफ। फिर ये क्या बोलेगा? सर अच्छा, मतलब अब मैं आपको 90 दूंगा। हाँ, 1 लाख से अब कितना लेना है? 90। सो जब भी मैं डेटर को डिस्काउंट देता हूं तो डेटर का बैलेंस कम होता है। मुझे इससे 1 लाख लेना था, मैंने बोला जा पूरा 1 लाख का डिस्काउंट ले ले, मतलब अब कितना लेना है? 0। सो 1 लाख से कितना हो गया? 0। मुझे 1 लाख लेना था, मैंने 5,000 का डिस्काउंट दिया, बोलो अब कितना लेना है? 95। तो जब भी मैं डेटर को डिस्काउंट अलाउ करता हूं तो डेटर का बैलेंस कम होता है, कम हो रहा है, इसलिए मैं क्रेडिट में लिख रहा हूं, देखो डिस्काउंट। कुछ समझा क्या? उसके बाद डिस्काउंट अलाउड हो गया, क्रेडिट सेल, उधारी में माल बेचा तो डेटर बढ़ते या कम होते हैं? जैसे जैसे मैं लोगों को जैसे जैसे मैं लोगों को उधारी में माल बेचूंगा वैसे वैसे डेटर्स बढ़ेंगे। मैंने जैसे जैसे लोगों को कैश में माल बेचा, डेटर बढ़ेंगे या कैश बढ़ेगी? कैश। कैश सेल का डेटर का कोई संबंध है क्या? कैश सेल मतलब डेटर बना ही नहीं। हाँ, ऋग्वेद को अभी तक मुझे ऋग्वेद से 100 रुपए लेने थे, मैंने इसको 50 रुपए का और उधारी में माल बेचा, आप कितने लेने हैं? 150। और 100 रुपए का माल उधारी में बेचा, आप कितने लेने हैं? 250। और 250 का माल उधारी में बेचा, आप कितने लेने हैं? 500। और 100 का माल उधारी में बेचा, आप कितने लेने हैं? 6। गावरान भाषा में उधारी में माल बेचते हैं मतलब डेटर्स बढ़ते हैं। तो एक क्रेडिट सेल की वजह से डेटर बढ़ेंगे कि कम होंगे? बढ़ेंगे। सो टू सेल, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल। कौन सा सेल? ओनली क्रेडिट सेल, कैश सेल नहीं आएगा यहाँ पे। अरे समझ में आ रहा है क्या? बिल रिसीवेबल मिला डेटर से, कितने के बिल रिसीवेबल मिले? 3 लाख के। डेटर से जब भी मुझे कुछ मिलता है तो डेटर बढ़ेगा या कम होगा? मुझे ऋग्वेद से 1 लाख रुपए लेना था, उसने 20,000 का मुझे गोल्ड ला के दिया, अब कितना लेना है उससे? 80। 10,000 का उसने मुझे सिल्वर ला के दिया, अब कितना लेना है? 70। 10,000 कैश ला के दिया, अब कितना लेना है? 60। 10,000 के बिल रिसीवेबल दिए, अब कितना लेना है? 50। बिल रिसीवेबल भी तो असेट ही है भैया, लाइक गोल्ड सिल्वर, वैसे बिल रिसीवेबल। कैश बिल रिसीवेबल असेट है ना? तो डेटर जब भी मुझे कुछ असेट देता है तो डेटर का बैलेंस कम होगा। डेटर को मैंने उधारी माल बेचा, बढ़ेगा, उससे मुझे कुछ आया, कम होगा। उधारी माल बेचा, उससे कुछ आया, क्या आया? बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल आए तो डेटर बढ़े या कम हुए? कम हुए तो कहां लिखो? तो बाय बिल रिसीवेबल टू डेटर कितना? हाँ, और क्या पूछा है? बैड डेट, तो बैलेंसिंग फिगर ही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 नंबर मिल गए आपको। बोलो बैलेंसिंग फिगर कितना आया? बैड डेट की वजह से डेटर बढ़ते या कम होते? तो इधर ही आना चाहिए बैलेंसिंग फिगर। कितना आया? नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लो बाबा, रुक जाओ। बैड डेट 30,000 लिखो, फटाफट से लिखते जाओ बगैर देखे। सर मॉड्यूल में लिखा हुआ है, लिखा हुआ तो यहाँ पे एबीसी मार्केट में बहुत सारी किताबों में है, सब आपके दिमाग में है क्या? वो नहीं सर, मॉड्यूल हमारे पास है। तो एक काम करो, 10-12 किताबें खरीद के लेके आ जाओ, तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा क्या? मॉड्यूल में है, रहने दो। हाथ चलाओ, ऊपर वाले ने हाथ दिया है, मोबाइल फोन नहीं चलाना है, कैल्सी यूज कर। कैल्सी भूल गया? बैग किधर है? आलस मत करो यार ऐसे, मुझे लगा बैग बहुत दूर है, वो तो हाथ के डिस्टेंस भी है। थोड़ा सा तो हाथ ऐसा उठा के, अच्छा हुआ बाथरूम करते समय आलस नहीं आया कभी। नहीं मैं चेन नहीं खोलूंगा, बहुत आलस आ रहा है। बैग की भी चेन खोल के अंदर हाथ डाल के निकालना है ना कैल्सी, तो बाथरूम करने का नहीं मैं हाथ यूज नहीं करूंगा, चेन खोल के मैं कुछ नहीं करने वाला। तो भैया फिर तो चड्डी के लिए हो जाएगी। आलस कहां करना तुमको समझता नहीं क्या? तुम वहां आलस नहीं करोगे ना, वहां चेन खोलोगे कि नहीं? फिर यहां क्यों आलस कर रहा है चेन खोलने में? कुछ नहीं होता, कैल्सी नहीं गिरना चाहिए। मोबाइल फोन गिर गया चलता सीए स्टूडेंट का, तुमको कैल्सी पास कराएगा, मोबाइल फोन फेल कराएगा।
यही हमारी पहचान है कि हम मोबाइल फोन से ज्यादा इज्जत कैल्सी को देते हैं। तो अब चेन खोलने में आलस मत करना दादा। क्वेश्चन नंबर 7, लो क्या पूछा बेटा? अगेन 2-3 नंबर का छोटू सा प्यारा सा क्वेश्चन है। क्या पूछा है आपको यहाँ पे? क्रेडिट परचेस। किसका दिया ओपनिंग बैलेंस? क्रेडिटर्स का। किसका क्लोजिंग बैलेंस दिया है? क्रेडिटर्स का। लगता है क्रेडिटर का अकाउंट बनाना होगा। सर आपको समझता कैसे क्रेडिटर का अकाउंट? ये ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस किसका दिया है तो बना के देख लो ना। क्रेडिटर का कौन सा बैलेंस होता है? ऑल लाइबिलिटीज, कैपिटल, क्रेडिटर्स, इनकम्स एंड गेन्स आर ऑलवेज हैविंग क्रेडिट बैलेंस। क्रेडिट बैलेंस बढ़ता है तो क्रेडिट, कम हुआ तो डेबिट। और जो अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है वो अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस किधर लिखेंगे? क्रेडिट साइड में। डेटर का ओपनिंग बैलेंस कहां लिखा था? डेबिट साइड में। ईशान बोल रहा है इलुस्ट्रेशन 7 भी हो गया है। सर हेयर कट अच्छा दिख रहा है। ट्रिमर चलवाया वो भी 5 मिनट में, समय नहीं था। ओपनिंग बैलेंस 4 लाख, क्लोजिंग बैलेंस 5 लाख। क्रेडिटर को पैसा दिया तो क्रेडिटर बढ़ते या कम होते रे? क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया तो अब जो भी देना है वो बैलेंस कम हो गया। कम हो गया तो डेबिट में। क्रेडिटर अकाउंट डेबिट टू कैश। कितना पेमेंट किया? और क्रेडिटर से डिस्काउंट मिला, अच्छी बात है। मुझे ऋग्वेद को 10,000 देने थे। ऋग्वेद ने बोला सर जाओ ऐश करो, आपके 500 रुपए माफ। अब मुझे कितने देने हैं? 9,500। सो डिस्काउंट मिला तो क्रेडिटर कम होते हैं। सो क्रेडिटर अकाउंट डेबिटेड टू डिस्काउंट। मिला है मुझे डिस्काउंट। बोलो बेटा बैलेंसिंग फिगर। बैलेंसिंग फिगर क्रेडिट में आया मतलब डेफिनेटली क्रेडिटर बढ़ा, मतलब डेफिनेटली परचेस ही होगा। कौन सा परचेस होगा ये? क्रेडिट परचेस। कितना है बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन। सब लोग साथ में रहना बेटा। यस ईशांत वेरी गुड बेटा। अगला क्वेश्चन भी हो गया ईशांत का। तो ईशांत अपने इसमें से है क्या? तो तूने मैसेज किया यहाँ पे? अच्छा तब का मैसेज है। तू ऑनलाइन देख रहा है कि तू फेस टू फेस ही तो बैठा है तब से? अरे अब भी मैसेज किया ईशांत। इलू 7 भी हो गया। अच्छा दूसरा कोई होगा। बाबूराव गणपतराव आपटे एक नाम है कैसा बच्चे का। इसमें YouTube में कुछ भी आप नाम लिख सकते हो ना आपका, वहां पे चैट में। तुमको मालूम है क्या? पर वो समझ में आता है कि वो कौन बच्चा है। तो नाम निकाल के दो। नाम पूरी 1-2 घंटा जाएगा, 2 घंटा जाएगा बस उतना ही। नाम, नंबर, आते पते के साथ, आईपी एड्रेस के साथ। तुमने जो भी कुछ किया, तुम्हारा सारा अकाउंट किसके पास है? गूगल के पास। यूट्यूब भी गूगल का ही वेंचर है, मालूम है ना? यूट्यूब किसका है? गूगल का। आपने यूट्यूब का अकाउंट ओपन करने के लिए कोई ना कोई तो मेल आईडी यूज किया होगा, कोई ना कोई लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फोन कुछ तो यूज किया होगा। यस और नो? तो हर चीज का एक आईपी एड्रेस होता है, हर चीज का। ये पेन का भी तो कुछ चीज छुपती नहीं है, सिर्फ इतना समझ जाता है। चलो देखो ध्यान से सुनना। ए एडम जी कीप्स हिज बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे मेंटेन कर रहा है? ऑन सिंगल एंट्री बेसिस। द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक, द एनालिसिस ऑफ द कैश बुक फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2022 इज गिवन बिलो। आपको कैश बुक का एनालिसिस दिया हुआ है, रिसीट साइड दे दी है, पेमेंट साइड दे दी है। रिसीट और पेमेंट साइड दे दी है बेटा, प्लीज ध्यान देना। कैश बुक है, उसके बाद बोला है कि पर्टिकुलर्स ऑफ अदर असेट्स
एंड लाइबिलिटीज आर एज फॉलोज। ओपनिंग बैलेंस दिए अदर असेट्स और लाइबिलिटी के, और क्लोजिंग बैलेंस दे दिए। ये देखो डेटर्स का ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग, क्रेडिटर्स का ओपनिंग क्लोजिंग, मशीन का, मतलब आप लोगों को क्या दिया, कैश बुक, गावरान भाषा में कैश अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट दे दिया ना, और आपको क्या दिया, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस असेट और लाइबिलिटी के। अच्छा ऊपर जो दिए ये क्या बताओ, डेटर से पैसा आया ट्रांजैक्शन, ये क्या है, बैलेंस, कैश में माल बेचा ट्रांजैक्शन, कैपिटल लाया ओनर ने ट्रांजैक्शन, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट ट्रांजैक्शन 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 ट्रांजैक्शन, बैलेंस, और कैश का क्या है, बैलेंस। यस और नो? तो आपको बैलेंस भी दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग और ट्रांजैक्शंस भी दिए, और नीचे सब क्या दिए हैं, ये सब के सब बैलेंस। ये कोई ट्रांजैक्शन है क्या, बैलेंस है। डेटर्स का 1/4/2021 को इतना बैलेंस था, डेटर्स का 31 मार्च 2022 को इतना बैलेंस था। ये सब क्या है, बचे हुए बैलेंस। ये समझ में आया इन सभी को? पूछा क्या अभी तक पता नहीं है, बस मुझे कुछ ट्रांजैक्शन और कुछ बैलेंस दे दिए, इसके अलावा दे भी क्या सकते हैं सिंगल एंट्री में। प्रिपेयर फाइनल अकाउंट। फाइनल अकाउंट म्हणजे ट्रेडिंग पीएल बैलेंस शीट, बरोबर। फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 म्हणजे 1/4/21 से लेके, तो ये ट्रेडिंग P&L का पीरियड रहेगा, और बैलेंस शीट कब की बनेगी, एज ऑन 31 मार्च 22। सही है ना, सही बोल रहा हूं मैं, गलत बोल रहा हूं, सही है ना, ऐसी है, ऐसी हमने बेसिक में भी देखा था, सिंपल है एकदम। हर ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट हम लोग पास करेंगे। आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, अब ये बोलने की जरूरत थी क्या, आफ्टर प्रोवाइडिंग डिप्रिसिएशन, तुम खाली पीली बस रेट भी दे देते थे ना, तो भी मैं डिप्रिसिएशन चार्ज करने ही वाला था। ठीक है, थैंक यू, डिप्रिसिएशन प्रोवाइड कर देंगे मशीन फर्नीचर पे, एंड डाउटफुल डेट के लिए प्रोविजन क्रिएट करना है। ठीक है, दो एडजस्टमेंट है, एक डिप्रिसिएशन की और एक आरडीडी की। 8 नंबर के लिए पूछा हुआ क्वेश्चन है, बताओ। 11th में आप लोग ऐसे सॉल्व करते थे सारे क्वेश्चन को, अभी सॉल्व करते, बट इस बार अलग क्या, 11th में कभी कैश अकाउंट नहीं देते थे ना ऐसे, 11th में फक्त ट्रायल बैलेंस दिया रहता था। इस बार आपको एक्स्ट्रा के कितने सारे ट्रांजैक्शन दिए, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ट्रांजैक्शन, मतलब ये एज गुड एज 10 एडजस्टमेंट है। नहीं नहीं सर, फिर आपने झूठ बोला, 11th में ऐसा नहीं, थोड़ा सा ऊपर उससे। देखो बनाओ, क्या क्या चीजें पूछिए, बताओ मुझे, बोलो बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा है, जल्दी जल्दी से बताओ। पेज नंबर बोलो, पेज नंबर 9.23। क्या नाम है इंसान का, आदमी हूं, आदमी से प्यार करता हूं, आदमी से नहीं, मतलब इंसान से। ये एडम जी, ये ट्रेडिंग। अच्छा ट्रेडिंग P&L कितने बड़े बड़े बनाने हैं, अब एग्जाम में अगर समझ में नहीं आया तो एक पेज का ट्रेडिंग, एक पेज का P&L, एक पेज की बैलेंस शीट बना देना, दिमाग लगाने का काम नहीं है। समझ में आया ना सभी को? सर जगह ज्यादा छूट गई, तुम्हारे कौन से घर से पेजेस लग रहे हैं, सप्लीमेंट्री लेना ना, एग्जाम फी भरी ना तुमने, सप्लीमेंट ले सकते कि नहीं वहां पे? एक एक लाइन की स्पेस देके लिखना मस्त। लिखो ट्रेडिंग अकाउंट, यहां पे मैं ट्रेडिंग P&L एक साथ बना लूं तो चलेगा क्या? आपने अलग अलग बना लिया, ठीक है, अलग तो अलग ही सही, मैं एक साथ बना लेता हूं। फॉर द ईयर एंडेड, बराबर है। अच्छा एक पेज का बना लो, ट्रेडिंग P&L एक साथ बना लिया मैंने। हाँ ये इसका नाम जो है ना ऊपर आपने लिखा हुआ है ना,
मेरे पास जगह कम इसलिए मैंने मिटा दिया। और उसके बाद लिख लो बैलेंस शीट, आगे के पेज पे लिखना, आपने इसे साइड बाय साइड नहीं लिखना। एज ऑन 31 मार्च 2022। ट्रेडिंग पेंडल पूरे साल की पिक्चर बताते हैं हमें, पूरे साल भर में एक भी खर्चा आया होगा तो कवर हो जाता है, इसलिए वहां पे फॉर द ईयर। बैलेंस शीट को पूरे साल से कोई लेन देन नहीं है, उस दिन कितनी असेट थी, पूरे साल भर बीएमडब्ल्यू कार थी, साल के आखिरी में बीएमडब्ल्यू कार नहीं है, बैलेंस शीट में बीएमडब्ल्यू कार नहीं आएगी। समझ में आया ना? बैलेंस शीट को सिर्फ उस दिन का महत्व होता है। बैलेंस शीट इज लाइक अ फोटो, सेल्फी, स्नैप। उस मोमेंट पे क्या असेट और लायबिलिटी थी, उसके फोटो के पहले आप क्या कर रहे थे, कोई लेन देन नहीं है। लेकिन ट्रेडिंग पी&एल इज लाइक अ वीडियो फिल्म, पूरे साल भर की वीडियो को कवर करते हैं वो लोग। पूरे साल भर में एक बार भी सैलरी पे किया, साल के आखिरी दिन सैलरी पे नहीं किया तो भी ट्रेडिंग पी&एल में आ जाएगी। बट साल भर बीएमडब्ल्यू थी, आखिरी दिन बीएमडब्ल्यू नहीं है तो बैलेंस शीट में बीएमडब्ल्यू असेट, कार असेट में, कार में असेट में नहीं आएगी। एज ऑन का मतलब समझ में आया सभी को? चलो बहुत इजी काम है, स्टार्ट करें अब। फॉर्मेट बना लिया? स्टेप नंबर 1 क्वेश्चन रीड करो, स्टेप नंबर 2 फॉर्मेट बना लो जो जो पूछा है उसका, स्टेप नंबर 3 क्वेश्चन के पहले शब्द से शुरू करो। चलो स्टार्ट करते हैं। एडम जी कीप्स बुक्स ऑन सिंगल एंट्री बेसिस, एनालिसिस ऑफ कैश बुक दिया है नीचे। चलो बेटा क्या दिया है हमें, ओपनिंग बैंक बैलेंस दे दिया है। क्या करूं उस ओपनिंग बैंक बैलेंस का? अभी मुझे कुछ भी जरूरत नहीं है, अभी हाल फिलहाल में मुझे क्या बनाने बोला है, क्लोजिंग बैलेंस शीट या ओपनिंग बैलेंस शीट? क्लोजिंग बैलेंस शीट। क्लोजिंग बैलेंस शीट बोला है तो ओपनिंग बैंक बैलेंस का हाल फिलहाल में कुछ काम है? नो। बाय द वे ओपनिंग असेट का काम कब पड़ता है? ओपनिंग कैपिटल निकालते समय। अरे ऐसे क्या देख रहे हो, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल। ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी इज इक्वल टू ओपनिंग कैपिटल। अगर हमें कहीं ओपनिंग कैपिटल की जरूरत पड़ती है तो हम लोग ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। ये बात मालूम है सभी को? असेट माइनस लायबिलिटी म्हणजे कैपिटल, ओपनिंग असेट माइनस ओपनिंग लायबिलिटी म्हणजे ओपनिंग कैपिटल, क्लोजिंग असेट माइनस क्लोजिंग लायबिलिटी म्हणजे क्लोजिंग कैपिटल। तो ये क्या दिया है, ओपनिंग बैंक बैलेंस। इसका मुझे कुछ नहीं करना है अभी हाल फिलहाल। मुझे पूछा गया है क्लोजिंग बैलेंस शीट और ट्रेडिंग पी&एल, कहीं पे ओपनिंग बैंक बैलेंस आएगा क्या उसमें? नो। रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, बोलो बेटा रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स का मैं क्या करूंगा, बोलो। डेटर्स का क्या करना है? डेटर्स का मेरे पास ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस है, ड्यूरिंग द पीरियड मुझे डेटर से पैसा मिला, बराबर है ना? आपको पूछा गया बेटा यहाँ पे फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करना है, सारा डेटा इन्होंने रेडीमेड दिया है। सबसे इंपॉर्टेंट वाला डेटा तो ये है। कोई बच्चा मुझे दिमाग लगा करके सोच करके सिर्फ ये बताएगा क्या कि सम को सॉल्व कैसे करना है? सर मेरे हिसाब से ऐसे होना चाहिए, घाई मत करो, मुझे बस सोच समझ के बताओ, मैं आपका ओपिनियन जानना चाहता हूं। गलत हुआ चलेगा। पहले क्या लेंगे? इन्वेंट्री की तरह नहीं, तुम फॉर्मेट के हिसाब से जा रहे हो, मैं क्वेश्चन के हिसाब से जा रहा हूं। एग्जाम के अंदर में थोड़ी ना हम लोग बचपन का फॉर्मेट याद करके लिखेंगे। अचानक मेरा आपसे सवाल है, फिर एक बच्चा जो मेरे पास क्लास लगाया वो पूछेगा सर आपने इतना बड़ा क्वेश्चन का सारा डेटा छोड़ करके पहले इन्वेंट्रीज क्यों लिया? मैं आपको क्या सिखा रहा हूं कि क्वेश्चन सीक्वेंस में कैसे सॉल्व करना, तभी तो स्किल है ना मेरा। वरना मैं आपको बोल दूंगा बच्चों हाँ इन्वेंट्री लिखो, हाँ बच्चों फिर ये लिखो, फिर पेपर में कैसे करोगे आप, वहां पे कैसे समझेगा? मुझे तुम समझे ना मैंने सवाल क्या पूछा? सोचो, सोच के मुझे बताओ। एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है सर, कौन से एग्जाम में? सीए इंटरमीडिएट, आईपीसीसी। सर आईपीसीसी इंटर, हाँ सर समझे नहीं, ये इंटर का टॉपिक है। जो इंटर से कट करके इंस्टीट्यूट ने कहां पेस्ट किया? फाउंडेशन में। नहीं गाली देने की जरूरत नहीं इंस्टीट्यूट को। चलो फटाफट से बताओ तो, ट्राई करो
घबराओ मत सर, घंटा ट्राई करे, कुछ समझ नहीं आ रहा है। जब से ब्रेक चाहिए, ब्रेक ले लो 5 मिनट का। सुसु ब्रेक चाहिए किसी को? पर ब्रेक के अंदर में डिस्कस करके मुझे क्या बताएंगे सारे बच्चे? और जो बच्चा लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है इधर में, लाइव स्ट्रीमिंग वाला बच्चा, बेटा आपने आंसर नहीं देखना है प्लीज, आपने आंसर नहीं देखना है। हाँ बेटा यश बताता हूं, है ना? मुझे क्या चाहिए? मुझे सॉल्व करने का तरीका चाहिए। अच्छा देखो, अभी ब्रेक के बाद मैं क्या करने वाला हूं, मैं पहले बता देता हूं। ये क्वेश्चन नंबर 8 होने के बाद मैं आपके जीवन का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 10 लेने वाला हूं। ये देखो 10, एक बार सिर्फ क्वेश्चन की लंबाई देख लो तुम। ये 16 नंबर के लिए आपके एग्जाम में आने की संभावना बहुत है, फॉर 16 मार्क्स। यहां से शुरू होता है तो अगले पेज पे यहां तक है क्वेश्चन। बाबू समझ में आएगा? कितनी सारी वर्किंग नोट है इसमें, देख लो पूरा आखिरी तक। वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, वर्किंग नोट, दिख रही है? फिर ये आंसर। समझ में आया क्या? तो ये वाला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सर ये आपने बताया क्यों? ताकि किसी के मन में अगर गंदी भावना और हीन विचार अगर आया क्लास छोड़ के भागने का, समझ में आया ना, तो वो जाए ना। इसलिए मैंने पहले बता दिया कि बस ये एक प्रश्न लूंगा फिर छुट्टी दे दूंगा आज, बराबर है? कौन सा? ब्रेक के बाद ये वाला क्वेश्चन लूंगा, क्वेश्चन नंबर 10, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये हम लोग पहले ब्रेक के बाद ये एडम जी वाला कर लेंगे। एडम जी में ज्यादा टाइम नहीं जाएगा, 15 मिनट का काम है, बस 15-20 मिनट का। आप लोग एक ब्रेक ले लो ताकि सिंगल एंट्री सिस्टम आपने अब तक जो कुछ पढ़ा वो फ्रीज हो जाए। आप उसके ऊपर कुछ और नई चीज होंगी आपस में डिस्कस करके मेरे पास डाउट लेके आओ कि सर आपने ऐसे क्यों किया। क्योंकि डाउट आपके मन में तभी आएगा ना जब आप मंथन करोगे उसका, है ना? एक 5 से 10 मिनट का ब्रेक ले लो, 10 मिनट का, सुसु करके आ जाओ, चाय वाय पी के आ जाओ, फिर हम लोग कंटिन्यू करेंगे। आज मैंने आपसे वादा किया था आप थोड़ा एक्स्ट्रा बैठोगे आज, प्लीज घर मत जाना। 16 नंबर से हाथ 2 बैठोगे बेटा, है ना? डन, ओके। और जो बच्चा रिकॉर्डेड देख रहा है उसके लिए लेक्चर यहीं स्टॉप हो जाएगा। जो लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा है, लाइव स्ट्रीमिंग, वो 10 मिनट का ब्रेक लेकर के वापस आएगा। रिकॉर्डेड जो देख रहा है, रिकॉर्डेड भूत भविष्य काल में आगे 1 साल 2 महीने बाद 6 महीने बाद, तो उसको अगले लेक्चर में दिखेगा क्वेश्चन नंबर 10।